तो कोई वेबसाइट ऐसी होगी या होती होगी जिसपे ये दोनों ऑप्शंस ना हो, कि रिक्वायरमेंट ही नहीं है वेबसाइट की या डिज़ाइन। ज़्यादातर ऐसी वेबसाइट्स जो फॉर ओनली द फॉर पर्पस ऑफ आप कह लो इंफॉर्मेशन बेस के लिए बनती हैं, उनको ऊपर कोई ज़रूरत नहीं होती इसकी। ये ऐसी वेबसाइट्स पे इस तरह की फंक्शनैलिटी लगाई जाती है जिस पे वो अपनी मेंबरशिप के ज़रिए लॉगिन करके कस्टमर को कोई चीज़ सेल करना चाह रहे हैं, या उसका मेंबरशिप बनने के बाद जो इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो फॉर कुछ प्राइसिंग रख के, और वो फिर आगे कोई आर्टिकल्स हैं, कोई और चीज़ें डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो उस बारे में बताना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो सिंपल ऐसी एक वेबसाइट जिस पे कोई मकसद नहीं है कि कोई उन्होंने आप कह लो कि कोई चीज़ सेल करनी है, तो मेरा नहीं ख्याल उसके लिए कोई ख़ास ज़रूरत है। जनरली ये चीज़ आजकल इन हो चुकी है, ट्रेंडिंग में है कि उस पर ये फंक्शनलिटी लगाई जाती है। जनरली आप वेबसाइट्स ओपन करोगे ना तो उसमें, क्योंकि यकीनन जो ये जितनी भी वेबसाइट्स बन रही हैं, सच्ची बात है भाई, वो कोई ना कोई प्रोडक्ट है, कोई ना कोई हर बंदे का अपना एक आइडिया है, और उस चीज़ को वो बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए जब वो इतनी एफर्ट पुट कर रहे हैं तो उनका मेन टारगेट तो यही है ना कि चलो यार एज अ साइड बिजनेस के तौर पे कुछ ना कुछ तो अर्निंग आएगी, किसी का फ़ायदा भी होगा, ये नहीं होगा कि किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा होगा, बल्कि उस टूल को या उस प्रोडक्ट को यूटिलाइज करके उनके लिए कोई ना कोई फ़ायदा ही हो रहा होगा, उनको बेनिफिट पहुंच रहा होगा। तो अगर वो उसकी कॉस्ट ले भी रहे हैं, बहुत मिनिमल सी कॉस्ट है, $1 है, $2 है, या बहुत $10, बहुत मिनिमल सी कॉस्ट है, तो वो ठीक है उसको। और उसमें आप लोगों को एज अ फर्स्ट इनिशियल स्टेप के तौर पे जो आपकी लॉगिन करने वाली, रजिस्टर करने वाली API इंटीग्रेशन वाला जो काम है वो करना ही करना है। दिस इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ दैट प्रोडक्ट, तो वो आना चाहिए, विच इज़ कंपल्सरी। और ज़्यादातर क्लाइंट भी, अगर आपको किसी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो, तो ज़्यादातर क्लाइंट भी आपको ऐसे ही मिलेंगे, ऐसी ही वेबसाइट्स पे आपको काम करने का मौका मिलेगा कि उस पर वो फंक्शनैलिटी लगानी होगी या लगी भी होगी, उसको ठीक करना होगा एग्जिस्टिंग को, या अपडेट करना होगा अगर उस प्रोजेक्ट में उस हवाले से काम करना है। और भी बहुत सारे काम करने पड़ सकते हैं। जैसे मैं एक क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ और उनकी फंक्शनैलिटी क्या है कि वो प्रोडक्ट सेल तो कर रहे हैं अपनी, लेकिन उन्होंने फंक्शनैलिटी क्या लगाई हुई है उस वेबसाइट पे कि अगर उस प्रोडक्ट का कोई लेटेस्ट वर्जन यूज़ करना चाह रहा है तो वो पहले मेंबर बनेगा और फिर वो आगे प्रोसीड कर सकता है। अदरवाइज़ फ्री वाला जो उन्होंने वर्जन रखा हुआ है उसके अंदर वो फीचर्स नहीं हैं। तो इस तरह से भी लोग बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। पहले इस हवाले से इंट्रोडक्शन दे देना कस्टमर को कि भाई ये हमारी बुनियादी प्रोडक्ट है, अगर आप इसको अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो उसको परचेज़ कर लें, सिंपल सी बात है। तो अपग्रेडेशन के लिए लाजमी स्टेप है। अच्छा जी, लास्ट टाइम जो चीज़ें हम देख रहे थे उसको हम एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। मुझे तो याद ही नहीं है क्या कर रहे थे हम। लेट मी ओपन। सर वो पेंडिंग और कॉलम, मैंने क्या किया था जी, मैंने केस। फुटर बना लिया था। ओके, ये कॉलम भी बन गया था, फुटर मैंने बना लिया था, AI टूल यूज़ किया था, बिल्कुल परफेक्ट, मुझे याद आ गया। एंड इसको हमने रिस्पॉन्सिव करना भी सीख लिया था, मीडिया क्यूरी का इस्तेमाल भी कर लिया था। तो आई थिंक मेरे ख्याल में टुडे आई एम विल बी गोइंग टू स्टार्ट द बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क इंशाल्लाह। कोई ऐसी चीज़ जो रह गई होगी उसको फिर हम दोबारा से रीडिस्कस कर लेंगे। तो अभी के लिए मैं आज शुरू करता हूँ फ्रॉम अ न्यू डिज़ाइन। एक मैं डिज़ाइन डाउनलोड कर लेता हूँ यूजिंग द फिग्मा। अभी तक जितना भी काम हमने किया है वो फोटोशॉप से किया है, ठीक है। तो अब हम जाने लगे हैं जी, स्विच करने लगे हैं फिग्मा के ऊपर। और फिग्मा से हम स्विच कर, साथ में फ्रंट एंड के तौर पे हम स्विच करेंगे बूटस्ट्रैप में। अच्छा जी, ये मैंने किया जी, इसको मैं कर रहा हूँ क्लोज़। और मैं सबसे पहले सर्च कर लेता हूँ गूगल पे जाके। फिग्मा में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, फिग्मा के ऊपर आप अपना एक क्रिएट कर लो अकाउंट, ठीक है। फिग्मा ओपन करोगे आप तो इस पर आप साइन अप कर सकते हो यूजिंग द जीमेल, जो आप लोगों का ऑलरेडी एक एग्जिस्ट करता है ईमेल, उसी को ही आप इसको लॉगिन कर सकते हो। गेट स्टार्टेड फॉर फ्री भी इसके रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और प्राइसिंग भी है। अगर आप अपना फिग्मा पेड कर लेते हो तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स अनलॉक हो जाएंगे जो आपको फ्री में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है जी। फिग्मा, ये मैंने पहले भी लिंक शेयर किए, मैं दोबारा याद दहानी के तौर पे इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, वेयर इज द व्हाट्सएप।
This is the WhatsApp. Okay. Task manager. चलें जी, जब तक व्हाट्सएप ओपन होता है इस पे अपने अकाउंट बना लेना है और इसी पे गूगल पे जाके मैंने सर्च किया फिग्मा डिज़ाइंस फ्री टेम्पलेट्स, ठीक है जी, फिग्मा फ्री टेम्पलेट्स, फिग्मा फ्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स, फिग्मा फ्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स। तो फिग्मा पे क्योंकि बहुत बड़ी कम्युनिटी है फिग्मा और उस पर काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स ने अपने डिज़ाइंस को फ्री ऑफ कॉस्ट भी रखा हुआ है, पोर्टफोलियो बना हुआ है उनका। तो उसमें कुछ डिज़ाइन उनके फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं और कुछ डिज़ाइन ऐसे भी हैं जो उन्होंने पेड पर्पस के लिए रखे हुए हैं, पैसे भी कमा रहे हैं वो इससे सेल करके। इसका ये बेनिफिट हो जाता है कि कोई कस्टमर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो कोई वेबसाइट बनवाना चाह रहा है तो इनिशियली उसको किसी न किसी डिज़ाइन की ज़रूरत होगी, तो वो इस प्लेटफॉर्म पे आके, इस कम्युनिटी पे आके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन को सर्च आउट कर सकता है या उस रिसोर्स को हायर कर सकता है, डिज़ाइनर रिसोर्स को हायर कर सकता है टू बिल्ड द डिज़ाइन यूजिंग द फिग्मा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट वेबसाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी डिटेल्स हम लेके चल रहे होते हैं। अच्छा जी, ये मैंने ओपन कर लिया जी। ओके, मैंने एक लिंक ओपन कर लिया, वेबसाइट टेम्पलेट्स, ठीक है जी, figma.com/community/website templates। और जैसे ही ये लिंक मैंने ओपन किया तो मेरे सामने डिफरेंट टेम्पलेट्स आएंगी पेज लोड होने के बाद, इंशाल्लाह आ जाएंगी जी। और मैंने ऑलरेडी क्योंकि लिंक अपना बनाया हुआ है, इसके साथ मैंने क्रिएट किया हुआ है अकाउंट यूजिंग द जीमेल। तो मैं जैसे ही लॉग इन कर लूँगा, साइन इन कर लूँगा तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। ओके, नेट तंग कर रहा है, नेट मुझे स्विच करना पड़ेगा जी, नेट ही बंद हो गया। गुड, ओके, अच्छा जी, ये मैंने दोबारा रीलोड कर लिया, पेज स्विच हुआ है नेट, तो आई थिंक अब पेज लोड हो जाएगा। और फिग्मा का बेनिफिट ये है जी कि हमें इसको हम क्विकली ओपन कर सकते हैं विद इन द ब्राउज़र डायरेक्टली, वी कैन ओपन दैट लिंक विद इन द ब्राउज़र। जैसे फ़ोटोशॉप के लिए तो हमें फ़ोटोशॉप इंस्टॉल करना पड़ेगा ना, इसके लिए हमें फ़ोटोशॉप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर आप एज अ टूल फिग्मा को इंस्टॉल करना चाह रहे हो तो भी कर सकते हो, और अदरवाइज़ आप डायरेक्टली क्रोम ब्राउज़र के अंदर भी उस डिज़ाइन को ओपन करके देख सकते हो जिस डिज़ाइन को आपने बनाना है, डेवलप करना है। और फिग्मा जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होने वाला टूल है। वो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है फिग्मा के अंदर कि अगर आप फ़ोटोशॉप में फ़ोटोशॉप डिज़ाइन पे काम कर रहे हो तो फ़ोटोशॉप का जो एक डिज़ाइन है वो सिर्फ आप अपने उस पर देख सकते हो यूजिंग दैट फ़ोटोशॉप टूल, और वो अपने सिस्टम पे देख सकते हो। लेकिन फिग्मा का बेनिफिट ये है कि उसका जो एक लिंक, जब भी किसी डिज़ाइन पे काम किया जाता है फिग्मा के ऊपर, एज़ पर द डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था, एक डॉक्यूमेंट कर दिया जाता है चीज़ों को और फिर उसमें बता दिए जाते हैं कि इस वाली प्रोडक्ट पे जो हम उसका डिज़ाइन बनाएंगे उसके ये कलर्स, थीम ब्रांडिंग कलर्स होंगे, उसका प्राइमरी कलर ये होगा, सेकेंडरी कलर ये होगा, कंपोनेंट का ये स्टाइल होगा, लोगो इस तरह का होगा, वगैरह वगैरह। वो सारी चीज़ें जब लिख ली जाती हैं, राइट डाउन कर ली जाती हैं विद इन द डॉक्यूमेंट, ये वाला फीचर होगा, ये वाले पेजेस होंगे, वगैरह वगैरह, वो सारी बातें। तो उसको डिज़ाइन वाइज इम्प्लीमेंट करने के लिए फिग्मा में जब हम डिसीजन लेते हैं कि वो वेबसाइट का डिज़ाइन फ़ोटोशॉप में नहीं बनेगा बल्कि वो फिग्मा पे बनेगा, तो ये तमाम की तमाम बातें फिग्मा में हमें हैंडल करना, डिज़ाइन रिसोर्स को, डिज़ाइनर को और डेवलपर को और कंटेंट राइटर को, और ऑन द सेम पेज हमारे जो साथ जो बंदे काम कर रहे होते हैं, कंटेंट राइटर है, सोशल मीडिया का बंदा है, इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग हो गया, और बाकी जो क्लाइंट है वो भी रन टाइम पे एक ही लिंक को एज अ
आप कह लो कि इजी हो जाता है, कोलैबोरेट करना आसान हो जाता है, सब सारे रिसोर्सेज के साथ एक ही क्विकली हम उन तमाम पेजेस को हैंडल कर लेते हैं, तमाम एक ही डिज़ाइन को लिंक होगा और सारी टीम उस पर सिंक हो रही होगी कि अच्छा यार ये काम है, इसको आपने बनाना है, इस पेज को डेवलप करना है, उसमें कंटेंट कंप्यूटर की स्क्रीन ही शो हो रही। ओके, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। नेट का मसला है यार आज हमारे पास, सिराज साहब सॉरी, आज हमें नेट फेस आउट करना पड़ रहा है, तो कोई मसला नहीं। मे बी शायद आप, क्योंकि पहले वाली जो क्लास मेरी हो रही थी उसमें भी ये मसले आ रहे थे, तो इसलिए मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये स्क्रीन मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ, ठीक है जी। लें जी, स्क्रीन दोबारा शेयर हो गई, आप कंफर्म कर सकते हैं, इंशाल्लाह अब हो गई होगी शेयर स्क्रीन। जी सर हो गई। ठीक है जी, ये मैंने ओपन कर लिया जी, क्योंकि मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है एंड आई एम होपिंग कि आप सब बच्चों ने भी, तमाम स्टूडेंट्स ने भी अपने अपने अकाउंट यूजिंग ऑफ जीमेल आप लोगों ने ये बना लिए होंगे, और अगर नहीं बनाए तो अब मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि वो उनको बना लिया जाए, ताकि अब आपसे सिग्मा का लिंक शेयर कर दीजिए। हाँ, वो मैंने लिंक शेयर, इफ इट अलाउ मी, मैंने किया कॉपी पेस्ट, फिग्मा का लिंक मैंने शेयर कर लिया है, और इसके साथ आप बना सकते हैं यूजिंग अकाउंट टू क्रिएट अकाउंट on this, on Figma, use Gmail। ठीक है जी, और जैसे मैंने किया लॉगिन हो गया, और अब मैंने सर्च आउट किया था जी फ्री फिग्मा डिज़ाइन टेम्पलेट्स, ठीक है, फिग्मा फ्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स मैंने सर्च किया है, ये वाला कीवर्ड गूगल पे जाके मैंने सर्च जो किया है, मैंने किया है जी ये वाला, कॉपी किया मैंने, पेस्ट कर दिया द कीवर्ड I used to search on Google is ठीक है जी, और उसके बाद जो सेकंड लिंक बना है गालिबन, दिस इज़ द लिंक, ठीक है, 110,000 प्लस फ्री वेबसाइट टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है इस प्लेटफॉर्म पे, वन ऑफ द बिगेस्ट कम्युनिटी इन द होल वर्ल्ड, जिसके अंदर आप एज अ प्रैक्टिस करने के लिए या अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए, या आप अपने जो भी आप अपना रिज्यूमे अपडेट कर रहे हो, आप इनमें से कोई एक डिज़ाइन ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके बनाने का आपको कोई वो पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट डिज़ाइनर्स ने अपने डिज़ाइन यहाँ पे रखे हुए, बल्कि यहाँ से जाके ना मैं एक और फ़िल्टर लगा देता हूँ, यहाँ से फ्री, पेड और फ्री दोनों सेलेक्ट हुए मैं राइट नाउ। मैं क्या करता हूँ, सिर्फ फ्री वाले डिज़ाइंस को और ज़्यादा मैंने फ़िल्टर आउट कर लिया। एक तो मुझे चाहिए जी वेबसाइट टेम्पलेट, और दूसरा मुझे सिर्फ फ्री वाले डिज़ाइन सब वो फ़िल्टर करके दिखा रहा है मुझे। फिग्मा की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मुझे, जब मैं आप लोग लॉगिन कर लोगे तो वो आप लोगों को यहाँ पे यूज़र का नेम और ये उसका लोगो और ये सारी डिटेल्स यहाँ पे स्विच कर देंगी, अपडेट कर देंगी। अदरवाइज जब आपने लॉगिन नहीं किया हुआ होगा तो आपको कह रहा होगा कि आप लॉगिन करें या साइन अप कर लें, अगर नहीं बनाया हुआ अकाउंट। और उसके बाद जो सेकंड काम जो मैंने किया है वो फ़िल्टर किया है मैंने सिर्फ फ्री वाले डिज़ाइन को, ठीक। तो ये मैंने अपडेट कर लिया, और ये तमाम के तमाम जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ वो क्या है जी, वेबसाइट टेम्पलेट्स एंड डेस्कटॉप एप्स। ओके जी, एलिवेट योर डिजिटल प्रेजेंस विद दीज डेस्कटॉप ऐप एंड वेब डिज़ाइन टेम्पलेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो डिज़ाइनर्स हैं अवेलेबल, उन्होंने अपने डिज़ाइंस को अपलोड किया हुआ है विद इन दिस कम्युनिटी प्लेटफॉर्म, और उसमें से जाके मैं एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ जिस पे मैंने काम करना है यूजिंग द फ्रंट एंड फ्रेमवर्क ऑफ बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क। तो ये मुझे ई कॉमर्स बेसिक वेबसाइट का डिज़ाइन मैं ओपन करता हूँ। मैंने इसका डिज़ाइन को राइट क्लिक किया और नए वाले टैब में मैंने ओपन कर लिया।
और जैसे ही मैंने न्यू टैब में ओपन किया तो वो मुझे दिखाएगा जी इसको ओपन करने के लिए फर्दर यहाँ से सर इसका लिंक भी ग्रुप में डाल दिया। मैं ऐड कर लेता हूँ। बाकी आप सब स्टूडेंट को, जैसे मैंने फ़ोटोशॉप के अलहदा सेपरेट डिज़ाइंस लिंक सबको मेंशन करके किए थे, इसी तरीके से फॉर द फिग्मा जो आप लोगों ने बूटस्ट्रैप में बनाना होगा यूजिंग द बूटस्ट्रैप कंपोनेंट, तो उसके लिए भी मैं हर स्टूडेंट को अलग अलग से डिज़ाइन असाइन कर दूंगा इंशाल्लाह। उसमें ये बेनिफिट हो जाएगा कि हर बंदे को अपने एक सिनेरियो को हैंडल करने में जो एक क्रिएटिव स्किल्स हैं, जो रन टाइम पे हम चीज़ों को डिसाइड कर रहे होते हैं कि किस कंपोनेंट को हमने किस तरह से डिस्प्ले करना है, उसमें काफ़ी हेल्प आउट मिलेगी। इंस्टेड कि आप लोग मेरे वाले डिज़ाइन पे काम करें, आप सब स्टूडेंट अपने अपने सेपरेट डिज़ाइंस पे काम कर रहे होंगे। बेसिक टेक्निक्स और ट्रिक्स जो हैं वो आप लोगों को बूटस्ट्रैप वाली आप लोग यूज़ कर रहे होंगे, जिससे आप लोगों को क्विकली वेब पेज को बनाने में हेल्प आउट करने में मदद मिलेगी। Okay, due to the internet speed slow and maybe we have experiencing this late page load for G। और meanwhile मैं क्या करता हूँ, जो बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप लोगों के साथ कुछ बुनियादी डिटेल्स भी शेयर कर लेता हूँ। मैंने गेट बूटस्ट्रैप ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लिया। और यहाँ पे ये जो डिज़ाइन है, अच्छा जी डिज़ाइन ओपन हो जाए अगर, ई कॉमर्स वेबसाइट, मैं क्या करता हूँ जी, अपना जो मेरा है जी फोल्डर, वर्किंग फोल्डर है मेरा फाइल एक्सप्लोरर, और उसके बाद है जी प्रोजेक्ट्स का फोल्डर, डेस्कटॉप, क्विक एक्सेस में आके मैं डेस्कटॉप पे आ गया, एंड देन द प्रोजेक्ट फोल्डर। और यहाँ पे ये जो मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, यहीं पे मैं क्या करता हूँ, जो ये वाला जो जिस पे वेबसाइट पे मैं काम करना अभी शुरू करूँगा मैं, उसका मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, उसका मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, और वो है जी हमारा ये है, इसी नेम को मैंने किया कॉपी, ई कॉमर्स वेबसाइट, इसको मैंने किया कॉपी, और साथ में मैंने ये कमांड भी दे दी कि ये इसे ओपन करना शुरू कर दे, क्योंकि नेट की स्पीड स्लो है। तो और अगेन हम क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, और साथ में हमने रिकॉर्डिंग भी ऑन की हुई है, साथ में VS कोड भी अभी मुझे ओपन करना है। व्हाट्सएप का जो नया वाला डेस्कटॉप वाला जो व्यू आया है, डेस्कटॉप वाला जो सॉफ्टवेयर उन्होंने अपडेट किया है, उसकी वजह से भी काफ़ी ग्लिचेस आ गए हैं, स्पीड स्लो हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, नेट की स्पीड भी स्लो है। तो इन तमाम चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता प्रोसीड करने के लिए मैंने ओपन कर लिया लिंक फिग्मा का, और मैं चल के जो प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी है वहाँ पे इस वर्किंग फोल्डर को क्रिएट कर लेता हूँ। नाम मैंने वही कॉपी किया है, ई कॉमर्स वेबसाइट, और मैंने राइट क्लिक किया, न्यू लिखा, मैंने न्यू के ऊपर गया, फोल्डर पे क्लिक किया मैंने, एंड देन पेस्ट दैट नेम। इसमें से जो मैंने वेबसाइट का जो वर्ड है उसमें से जो फर्स्ट लेटर है उसको मैंने चेंज कर दिया, कैप से स्मॉल में कर दिया, ई कॉमर्स को भी मैंने कैप से स्मॉल में कर दिया, एंटर, ये फोल्डर क्रिएट हो गया, रूट डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। अब जितना भी काम है वो मेरे इसी फोल्डर के अंदर मैं रखूँगा उसको आगे परफॉर्म करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। और इनिशियली क्योंकि मैंने एक अदद पेज क्रिएट करना है, ये वाला जो बुनियादी पेज है वो है कुछ इस तरह का होगा, ठीक है ना। जब ये उसने एक कवर बना के डिज़ाइनर ने लगाया हुआ है, तो जब मैं ओपन करूँगा तो आई एम होपिंग कि कुछ इस तरह का पेज होगा। अगर ये हो जाए ओपन तो मुझे डिसीजन लेना आसान हो जाए क्विकली। मैं इसको दोबारा रीलोड कर लेता हूँ, मे बी शायद इंटरनेट स्लो है और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ओपन की हुई हैं तो वो टाइम लग रहा है ओपन करने में उसको। मैंने पेज को रिफ़्रेश किया है, ओके। और मीनवाइल दोबारा हम चलते हैं जी रूट डायरेक्टरी के अंदर, जितनी देर में वो डिज़ाइन लोड होता है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके और मैं एक पेज बना लेता हूँ, क्योंकि मैं होम पेज क्रिएट करने लगा हूँ, लैंडिंग पेज क्रिएट करने लगा हूँ, होम पेज, फनल पेज वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें, इंडेक्स पेज, ठीक है। तो हमने
index index.html index.html उसने मुझसे पूछा कि जी आप एक्सटेंशन चेंज करना चाह रहे हैं, मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्टली। और यहाँ पे मैं एक और फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ CSS। और इसके बाद मैं एक और फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ JS। CSS कैस्केड स्टाइल शीट और JS जावास्क्रिप्ट। और साथ में फॉर द इमेजेस हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं img, ठीक। ये तरीका भी ठीक है, जैसे मैंने ये 3 फोल्डर्स बनाए हैं और ये हम प्रोसेस करने लगे हैं, ये तरीका भी ठीक है। या दूसरे ऑप्शन के तौर पे दोनों तरीके रिकमेंडेड है। कुछ फ्रेमवर्क्स में आपको ये तरीका मिलेगा, कुछ में ये वाला मिलेगा। ये दूसरा जो मैं बताने लगा आपको, एसेट्स का फोल्डर होगा और एसेट्स के फोल्डर के अंदर ही ये तमाम के तमाम तीनों फोल्डर आ रहे होंगे इस तरह से। मैंने उसको किया वहाँ से कट और यहाँ पे कर दिया मैंने पेस्ट। वहाँ से किया मैंने कट। जी बच्चे आ जाएं जी, ओके थैंक यू। ये मैंने किया कट और मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा जी, अब मेरे पास क्या हो गया, सिंप्लीफाइड हो गई चीज़ें। अब मेरे रूट डायरेक्टरी में इंडेक्स का पेज है और एसेट्स का फोल्डर है, तो ये तरीका भी ठीक है, दोनों तरीके ठीक हैं। पहले हमने वो वाला ऑप्शन किया है जो हमने कस्टम HTML CSS जावास्क्रिप्ट के ज़रिए काम किया था, रूट पे ही हमने सारे फोल्डर रखे हुए थे। अब हम ये वाला तरीका कर लेते हैं, दोनों तरीके रिकमेंडेड हैं। अच्छा जी, ये डिज़ाइन है जी हमारा। आई एम होपिंग कि ये ओपन हो गया होगा, नहीं हुआ, मैंने दोबारा रीलोड किया। डिज़ाइन की जो फ़ाइल है वो हमें एज अ गाइडलाइन के तौर पे हमें हेल्प कर रही होती है कि हमने किस चीज़ को डेवलप करना है, बनाना है, किस तरह की वेबसाइट को हमने डेवलप करना है। या अगर कोई वेबसाइट बनी भी है तो हमने किस फीचर पे हमने काम करना है, किस कंपोनेंट पे हमने काम करना है, किस नए पेज को हमने डेवलप करना है, वगैरह वगैरह। ये तमाम की तमाम गाइडलाइन जो है हमें डिज़ाइन से मिल रही होती है। फ़ोटोशॉप की मैंने एग्जांपल दे दी है आपको, उस पर हमने इम्प्लीमेंटेशन भी देखी, काम भी किया। और फिग्मा जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंट इस्तेमाल होने वाला टूल है फॉर द सेक ऑफ डिज़ाइनिंग पर्पस। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि एक लिंक जनरेट हो जाता है, जैसे एक लिंक जनरेट हुआ है और इसको सारी टीम हम रन टाइम पे एक ही टाइम पे सेम पेज पे होते हैं और सबको पता होता है कि अच्छा यार ये जो काम हमने जिस भी वेबसाइट पे हम कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसको हमने आगे कैसे प्रोसीड करना है, लेके चलना है, किस किस बंदे की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जैसे कंटेंट राइटर है, उसको पता होगा इस डिज़ाइन के अंदर जितना कंटेंट लिखा है, जो पेजेस फाइनल हो गए हैं फ्रॉम द क्लाइंट, ये पेजेस 5 पेजेस हैं, 10 पेजेस हैं, 15 हैं, 50 पेजेस हैं, 1000 पेजेस हैं, वो फाइनल हो गए हैं, उसका ये डिज़ाइन है। और उसके किस पोर्शन पे मैंने कंटेंट मेरा लिखना मेरी जिम्मेदारी है, तो वो डिज़ाइन देखता जाएगा और अकॉर्डिंगली उन्हीं वर्ड्स को उसी के अंदर रहते हुए उसको डेवलप करता जाएगा। ये देखिए जी, फिग्मा ओपन हो रहा है जी, हो गया लोड। तो फिग्मा इज़ द मोस्ट ईजी टू कोलैबोरेट, कम्युनिकेट। आप कह लो कि मोस्ट ऑफ द जितने भी हम टीम हैं इसी चीज़ को हम आसानी से कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। क्विकली कोलैबोरेट करने के लिए ये चीज़ आपको हेल्प आउट कर रही होती है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इसमें एक्चुअली ओके दीज आर द एसेट्स जो इसमें अवेलेबल हैं, एसेट्स अवेलेबल हैं, क्या क्या डिज़ाइन हैं वगैरह वगैरह डिटेल्स हैं। और फाइल के ऊपर टैब पे क्लिक करते हैं, 2 टैब्स हैं, एसेट्स और फाइल। ये जितना भी आप इंटरफेस देख रहे हैं ये फिग्मा का इंटरफेस है उस वक्त का जब आपको डिज़ाइन आप ओपन करोगे। उससे पहले का जो इंटरफेस होगा वो कुछ इस किस्म का होगा, ठीक है। डैशबोर्ड का इस किस्म का इंटरफेस होगा। जो आपने मतलब अपना जो भी काम आप कर रहे हो, एग्जिस्टिंग कर रहे हो, जैसे मैंने इस केस में सर्च किया, ये सर्च का इंटरफेस बनाया हुआ उन्होंने। एंड देन मैंने सिंगल उस पेज पे जिस डिज़ाइन पे मैंने काम करना था, जब मैंने उसे ओपन किया तो वो कुछ इस तरह का इंटरफेस है, ठीक है। उसमें डिटेल बताई गई हैं, उस साइड पे थंबनेल लगा हुआ है उसका, इमेज का, और कुछ डिटेल्स हैं वगैरह वगैरह। और जब मैंने ओपन के बटन पे क्लिक किया तो एक नेक्स्ट टैब में वो ओपन हो गया। और उस टैब में जो एक इंटरफेस है उसका, उसमें
लेफ़्ट साइड नज़र आ रही है, लेफ़्ट बार सेंटर में कंटेंट एरिया कह सकते हैं आप, जहाँ डिज़ाइन हमें डिस्प्ले हो रहा है, और राइट साइड पे डिटेल्स हैं जिसमें जैसे फ़ोटोशॉप में हमारे पास लेयर्स पैनल है, प्रॉपर्टीज़ पैनल है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें हमारे पास कुछ उसी तरह का एडवांस लेवल का, मॉडर्न लेवल का तरीका जो है हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेफ़्ट साइड पे अगर मैं देखूँ तो सबसे टॉप में मुझे नज़र आ रहा है जी नेम, जो है जी ई कॉमर्स, वेबसाइट, वेब पेज, डिज़ाइन, यूआई किट, जो भी डिज़ाइनर ने नाम रखा हुआ है इसका, लैंडिंग पेज, कम्युनिटी वगैरह वगैरह। और यहाँ पे 2 टैब्स हैं, सबसे पहले फाइल का टैब है और फिर एसेट्स का टैब है। फाइल के टैब में हमारे पास पेजेस, जो पेजेस डिज़ाइनर ने इसमें बना के रखे हुए हैं। सबसे पहले कवर पेज है, ये वही कवर पेज है जो हमें यहाँ पे ये नज़र भी आ रहा है, और जब हमने सर्च किया था तो हमने देखा भी यही था, ये वाला ही पेज था, ठीक। तो ये वो कवर पेज आ गया। और जो सेकंड यहाँ पे एक नज़र आ रहा है मुझे, वो है विजुअल डिज़ाइन के नाम से। डिज़ाइनर ने क्या किया हुआ है, इस लेयर को एक नाम दिया हुआ है, इस सेगमेंट को एक नाम दिया हुआ है, उसका नाम रखा हुआ है विजुअल डिज़ाइन। यानी कि जो ये उसने बनाया है, डेवलप किया है वेब पेज, वेब उसको डिज़ाइन को रेडी किया है विद यूजिंग द फिग्मा, उसने जो एक स्ट्रक्चर रेडी किया है, उसमें जो सेकंड टैब है हमारा विजुअल डिज़ाइन का, जैसे ही उस पर क्लिक किया हमने, लाजमी नहीं है इसका नाम विजुअल डिज़ाइन ही हो, हर लिंक में जो आप ओपन करो ये कस्टम नेम भी रख सकते हैं। ये जो कवर और ये दोनों नाम आप देख रहे हो, ये डिज़ाइनर ने खुद रखे हुए हैं, यानी कि एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए। अगर कोई डिज़ाइन ये ओपन हो जाता है, ओपन कर लेता है, तो उसमें उस देखने वाले को, कस्टमर को, यूज़र को बताने के लिए दोनों चीज़ों को अलग अलग उसने सेगमेंट में रखा हुआ है, दोनों को अलग अलग सेगमेंट में रखा हुआ है। तो इसमें है जी हमारे पास विजुअल डिज़ाइन, और जैसे ही मैंने विजुअल डिज़ाइन के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास कितने पेजेस आ रहे हैं जी, होम, शॉप, सिंगल प्रोडक्ट, कार्ड, साइड बार, प्रोडक्ट, कमोडिटीज, प्रोडक्ट, व्हाट इज दिस, ओके दिस द प्रोडक्ट समथिंग, डिटेल, प्रोडक्ट कंपोनेंट, ठीक है। और फिर ये जी कार्ट का पेज है, ये चेकआउट का पेज है, कॉन्टैक्ट का पेज है, ब्लॉग का पेज है। तो ये काफ़ी सारे पेजेस उसने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हुए हैं एज अ एक्सरसाइज के तौर पे, एज अ पोर्टफोलियो को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए, एज हम इन लिंक्स को वन बाय वन ओपन करके अपने काम को जारी रख सकते हैं विद इन द स्पेयर टाइम, जो भी हर बंदे की अपनी अपनी एक स्लॉट अवेलेबिलिटी होती है उसके अंदर। जैसे मैं आज डिसाइड कर लेता हूँ कि यार मैंने ये अपना पोर्टफोलियो पे लगाना है, फॉर द अपवर्क पे मैं काम करना चाह रहा हूँ, और उसके लिए मैं कुछ ऐसा काम मैं लेकर आना चाह रहा हूँ अपने अपवर्क पे जिसके बारे में मैं बता सकूँ कि मैं कैपेबल हूँ यूजिंग द बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क। और वो मैंने किस में बनाया है, बूटस्ट्रैप कंपोनेंट यूज़ करके मैंने किस में बनाया है उसको, बनाया बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क में, और वो फिग्मा यूज़ किया मैंने उसके लिए, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीज़ें आप करके बना के, कोई भी एक पेज, लाजमी नहीं है सारे पेजेस आप आज ही बना लो, इट्स नॉट कंपलसरी। मे बी जो लिंक्स मैं आपके साथ शेयर करूँ उसमें सिर्फ हो ही एक पेज। ये मैंने जो पेज ओपन किया है उसमें डिज़ाइनर ने पूरा एक फ़्लो बनाया हुआ है, एक वेबसाइट का पूरा फ़्लो बन रहा है यहाँ पे। बेसिक टेम्पलेट्स दी हुई हैं, इसको हम टेम्पलेट्स भी कहते हैं, बेसिक टेम्पलेट्स दी हुई हैं, और इन्हीं टेम्पलेट्स पे बेस करके बाकी जितना भी एक हमारा लेआउट और स्ट्रक्चर बन रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे एक सिंगल प्रोडक्ट पेज का उसने हमें टेम्पलेट दे दिया, और वो डिज़ाइनर ने हमें ये प्रोवाइड कर दिया, और उसके ऊपर उस वेबसाइट पे इट्स नॉट कंपलसरी कि एक ही प्रोडक्ट हो सकता है 50,000 प्रोडक्ट हो। तो वो 50,000 प्रोडक्ट के लिए जो टेम्पलेट यूज़ होगा वो यही वाला यूज़ होगा, फिग्मा, जिसको हम डेवलप करेंगे यूजिंग द बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क। और ये सारी रिक्वायरमेंट आपको स्टार्टिंग में अगर आप रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो बता दी जाएंगी। अदरवाइज अगर आप एक्सरसाइज के लिए या अपने पोर्टफोलियो के लिए ऐड कर रहे हो तो वो आप मेंशन कर सकते हो उसमें कि जी इसमें हमने इसको डेवलप करने के लिए फिग्मा विद द कॉम्बिनेशन ऑफ बूटस्ट्रैप, और इसको हमने डिप्लॉय करने के लिए वर्सल और गिटहब वगैरह वगैरह ये सारी टेक स्टैक हमने यूज़ किया। तो अब मैंने विजुअल डिज़ाइन का जो मैंने टैब किया हुआ है, सेगमेंट ओपन किया हुआ है, तो उसमें क्योंकि मैंने राइट नाउ होम पेज क्रिएट करना है तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ यूजिंग द कंट्रोल, प्रेसिंग द कंट्रोल बटन, और फिर मैं उसको जूम कर रहा हूँ। अदरवाइज इसके अंदर टूल प्लेटी भी होती है, और वो यहाँ पे ये नज़र आ रही है आपको, ठीक, ये सारी यहाँ पे इन्होंने नीचे रख दी है। इसी में उसी तरह से जैसे फोटोशॉप के अंदर मूव टूल है, और फ्रेम, इसमें फ्रेम का टूल होता है इसमें, और इसमें क्या है जी रेक्टेंगल टूल है, पेन टूल है, टेक्स्ट टूल है, कमेंट करना चाहें डिज़ाइनर
क्लाइंट हमें कोई बात करना चाह रहा है, बताना चाह रहा है डेवलपर को कि यार ये वाला जो आप कंपोनेंट बना रहे हो इसको आपने इस तरीके से बनाना है, इसकी यूजिबिलिटी ऐसी होनी चाहिए, तो वो कमेंट का टूल यूज़ कर सकता है। इसके साथ साथ एक्शंस भी हैं और भी बहुत सारी। फिग्मा इट्स नॉट अ डिज़ाइन क्लास, तो जो भी फिर भी जो बुनियादी चीज़ें उसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। और ये आगे जी हम यहाँ पे होम पेज के ऊपर मैंने जूम टूल भी होता है इसमें हमारे पास, ठीक है ना। तो वो मैंने क्या कर लिया जी इसको जूम, एंड राइट नाउ अगर मैं इस पेज का रिव्यू करूँ तो अगर मैं इस पेज को मैंने जूम कर लिया जिस पेज पे मैंने काम करना है राइट नाउ, जो आप लोगों को मैंने एज अ गाइडलाइन के तौर पे शेयर करनी है चीज़ें। अच्छा जी, ये इसके लिए आपका इंटरनेट हाई स्पीड होना बहुत ज़रूरी है, आपके सिस्टम का हाई स्पीड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रन टाइम पे जब हम इस डिज़ाइन को जूम इन और जूम आउट कर रहे होते हैं तो हमारा जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है उस पर एक इसका मिरर जनरेट हो रहा होता है। जस्ट लाइक फोटोशॉप, जब हम फोटोशॉप में काम कर रहे होते हैं तो हर सेगमेंट के लिए उसने अलग अलग उसके मिरर जनरेट कर रहा होता है। तो इसी तरह से फिग्मा को भी हम जब यूज़ कर रहे होते हैं विद इन द क्रोम ब्राउज़र, या आप इसको एज अ स्टैंड अलोन अलग से सॉफ्टवेयर के तौर पर भी इंस्टॉल कर सकते हो। पेड भी है, फ्री भी है, ये टूल भी पेड भी है, फ्री भी है, जस्ट लाइक फोटोशॉप। इसी तरह से फिग्मा को भी आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम में। तो जब मैंने जूम इन किया तो अगर हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दिस एरिया तो वी कैन सी दैट वी हैव हेडर कंपोनेंट, सेम जैसे हमने हेडर कंपोनेंट बनाया भी है इससे पहले वाले PSD डिज़ाइन में, फोटोशॉप वाले डिज़ाइन में, तो सेम ऑन अ सिमिलर पैटर्न यहाँ पे भी वो हेडर कंपोनेंट अवेलेबल है। और उस हेडर कंपोनेंट के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं सबसे पहले वो है जी हमारा लोगो, एंड देन सेंटर में हमारे लिंक्स आ रहे हैं, दिस इज़ द सेंट्रल पार्ट, नेविगेशनल लिंक्स आ रहे हैं। और राइट साइड पे अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास कुछ सोशल मीडिया के आइकन नहीं है, सॉरी दीज आर नॉट, कुछ आइकन्स आ रहे हैं जो रिलेट कर रहे हैं वेबसाइट की फंक्शनैलिटी से। सबसे पहले है जी हमारा कार्ट का आइकन है, उसके बाद विश लिस्ट का आइकन है, उसके बाद सर्च का आइकन है, एंड देन द लास्ट आइकन इज़ फॉर द यूज़र आइकन। ठीक है, अगर वेबसाइट पे कोई यूज़र आ जाता है और वो इसका मेंबर लॉग इन करना चाह रहा है तो इस आइकन पे क्लिक करके वो नेविगेट कर देगा उस पेज पे, और वहाँ उसको हम उसको साइन अप करवा लेंगे, या अगर उसके पास एग्जिस्टिंग लॉगिन डिटेल्स हैं तो वो लॉगिन करके आगे प्रोसीड कर सकता है। तो ये आगे जी हमारा लोगो, नेविगेशन लिंक्स, एंड राइट साइड पे कुछ इसको हम कह सकते हैं हेडर एक्शन लिंक्स भी कह सकते हैं। हेडर कंपोनेंट के अंदर रहते हुए डिफरेंट हमारे पास चीज़ें आ गई। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमारे पास इंट्रो सेक्शन है। इंट्रो सेक्शन में डिज़ाइनर ने एक बैकग्राउंड इमेज लगाया हुआ है, साथ में राइट साइड पे कुछ डिटेल्स हैं जिसमें सब मेन टाइटल है डिस्कवर आवर न्यू लोकेशन, उसके ऊपर सब टाइटल आ रहा है, नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन आ रही है, एंड देन कॉल टू एक्शन का बटन है। ओके, दीज आर द बेसिक थिंग्स। अच्छा जी, उसके बाद है जी हमारा एक और सेक्शन, ये मैं डिज़ाइन को रिव्यू कर रहा हूँ ताकि उसके ऊपर हम फिर काम स्टार्ट कर लेंगे ऑनवर्ड्स। तो जी मैंने स्क्रॉल डाउन किया, उसके बाद एक और अज़ान का हम वेट कर लेते हैं, 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं।
अच्छा जी, क्योंकि ये ई कॉमर्स बेस वेबसाइट है और ई कॉमर्स बेस वेबसाइट में इन्होंने अपनी एक प्रोडक्ट के हवाले से डिटेल प्रोवाइड की हुई हैं फॉर द कस्टमर, फॉर द यूज़र। तो उसी के रिलेटिवली जब हम सेकंड सेक्शन पे, फर्स्ट सेक्शन में, इंट्रो सेक्शन में उन्होंने अपने प्रोडक्ट का जो मेन इमेज है वो डिस्प्ले किया हुआ है। जो सेकंड सेक्शन पे हम आते हैं ब्राउज द रेंज, तो उन्होंने वो कैटेगरीज रखी हुई हैं, उसके ऊपर जो कैटेगरीज आ रही हैं। अच्छा जी, लेट मी चेक व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ओके, लिंक, ओके लिंक एंड हो गया क्या? यस, ड्यू टू द रीजन ऑफ इंटरनेट एडमिट। सर वो सेम वही प्रॉब्लम आ रही है गिट की। तो मैं वैसे आप वही आपकी वीडियो देख के सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, आप अभी चल उस पर शेयर कर सकते हो लिंक उसका। अच्छा, लेकिन अब आप लैपटॉप में ये कर रहे हो काम, ठीक है, आप ही का इसमें वो देख लेते हैं। ठीक हो गया, परफेक्ट है। कोड उसी को रन टाइम पे सॉल्व कर लेते हैं। सर सेम 404 नॉट फाउंड। आपने डिप्लॉय कर दिया? इसका लिंक शेयर कर दो, उसका रेपो का लिंक शेयर करो ग्रुप में। बल्कि ग्रुप में तो मेरा चल रहा नहीं, व्हाट्सएप मेरा चल ही नहीं रहा। इसमें कर दो, चैट में कर दो, ये कॉल ज्वाइन करो और इसकी चैट में लिंक शेयर करो उसका। Where is the chat? There is the chat. नेट की स्पीड है। सर मैं अपने उसका अकाउंट का शेयर कर देती हूँ उसमें, तो जैसे उस दिन आपके पास आ रहा था मेरी रिप्रेजेंटेटिव। हाँ जी, रेपो बिल्कुल एग्जैक्टली। तो गिट का भेजूँ या वर्सल का? वर्सल पे भी मैंने उसको कर दिया, लेकिन वो वर्सल पे तो फोल्डर पहले अब गिट का भेजो ना। गिट में ये होगा कि हम उसको पहले चेक करेंगे कि उसमें जो आपने कोड रखा है वो क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर हमें रिक्वायर हैं। अच्छा जी, मैं सेकंड सेक्शन पे आता हूँ। तो सेकंड सेक्शन में मुझे कुछ कैटेगरीज यहाँ पे डिज़ाइनर ने बनाई हुई है। ब्राउज़र रेंज उसको टाइटल दिया हुआ है, सब उसकी हेडिंग आ रही, डिस्क्रिप्शन आ रहा है। मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, फिर आपने ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कैटेगरीज आ रही हैं, डाइनिंग, लिविंग एंड बेडरूम, और उसके बाद एक और सेक्शन क्रिएट किया हुआ है उसने आवर प्रोडक्ट का, और उसमें जो जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे इस वेबसाइट के हवाले से वो उन्होंने ऐड की हुई है। उसकी उन्होंने होवर स्टेट भी दी हुई है। दिस इज़ द होवर स्टेट, यानी कि जब इस पर यूज़र कस्टमर होवर करेगा तो कौन कौन से एलिमेंट्स उसको नज़र आएंगे। ऐड टू कार्ट का बटन नज़र आएगा, शेयर का लिंक नज़र आएगा, कंपेयर का लिंक नज़र आएगा, और लाइक का लिंक नज़र आएगा, विश लिस्ट का। तो बाकी जो नॉर्मल स्टेट होगी वो कार्ड, जो प्रोडक्ट का कार्ड है वो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा होगा। ऊपर इमेज होगा, उसके ऊपर 30% का एक टैग लगा हुआ होगा, फिर टाइटल होगा, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, मिनिमल सी प्राइस आ रही होगी, और जो सेल प्राइस है और जो ओरिजिनल प्राइस है। अपना माइक आपने ऑफ कर देना ताकि आवाज़ एक बना। अच्छा, यहाँ पे ओके, ठीक है जी, ये प्रोडक्ट कार्ड बन गया जी हमारा। और उसके बाद अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे उन्होंने कॉल टू एक्शन का बटन लगाया हुआ है, शो मोर का। और इस पे वेबसाइट पे होता क्या है जी यूजली, अच्छा जी दिस इज द लिंक, गिटहब का लिंक है जी। आपने कोड पुश कर दिया ना? चलें इसको हम चेक कर लेते हैं जी सबसे पहले। ठीक है जी, एक रेपो आ रही है जी यहाँ पे, और वो आपने अपलोड कर दिया है। क्लिक करता हूँ जी मैं, 29 नवंबर को आपने शेयर किया है जी लिंक, बट द रिपोजिटरी इज एम्प्टी। दिस इज़ द मेन रीज़न कि आपके पास वो डिप्लॉय करने के बाद भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि रेपो के अंदर कुछ है ही नहीं। तो आपने इसको
रेपो को बनाना कैसे है, पहला स्टेप आपने वही किया था ना, वैसे ही किया था। रेपो जो आपने बनाया था, पहला स्टेप है जी, लेट्स सपोज मैं एक रेपो क्रिएट करता हूँ। अच्छा जी, गिटहब पे जाएंगे हम, और उसके बाद यहाँ पे हमने न्यू के बटन पे क्लिक किया था। सर आप वो शायद मैंने ना उसी तरह ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया ना, लेकिन इनिशियल स्टेप के तौर पे ना आप ऐसे करो, की कमांड्स नहीं मैंने लिखी। अभी पता है क्या करो, अभी सिंपल क्या करो, आप इस पर रेपो ओपन करो, आपके पास जो अकाउंट ओपन है गिटहब का, और वहाँ जाके न्यू पे क्लिक करो, बस अगला स्टेप कुछ ना करो, सिर्फ न्यू पे क्लिक करो, और जो डिटेल्स है ना फिलअप करके, और नीचे जाके उसको क्रिएट कर लो। जैसे मैं अभी आपके सामने यहाँ पे हमने जो पहला, सिर्फ इसमें आपने ये करना है, कोई कोड उसमें पुश नहीं करना, कुछ भी करना, नथिंग। उसके बाद ये होगा कि मेरे पास ना वो रेपो यहाँ पे नज़र आने लगेगी मुझे, जिस जो अभी रेपो आप बनाओगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपका अकाउंट ओपन किया हुआ है ना, तो यहाँ पे वो मुझे रेपो नज़र आना शुरू हो जाएगी। आप ही के अकाउंट, कोई भी नाम दे दो उसको आप, जैसे बर्गर रखा है ना उसका नाम, उसको आप न्यू के नाम से कर दो, बर्गर डैश न्यू 1 2 3, कुछ डिफरेंट नाम रखो, ताकि मुझे वो रेपो वहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाए, यहाँ पे वो मुझे नज़र आने लगेगी। और रखना उसको आपने पब्लिक है, जैसे ये पब्लिक नाम रखोगे उसका, उसमें आपने जाके सिंपल उसकी जो विजिबिलिटी है उसको पब्लिक कर दो, और क्रिएट रेपो पे क्लिक कर दो, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना उसमें, सिंपल रखो। तो वो यस, तो वंस आई क्लिक ऑन द लिंक फॉर योर अकाउंट, आई एम एबल टू सी दैट रेपो, क्योंकि राइट नाउ जो आपने रेपो बनाई वो ब्लैंक है, कुछ भी नहीं उसमें। ओके, वी आर फेसिंग द इंटरनेट इश्यूज अगेन एंड अगेन।
बच्चा आपके पास पैकेज है कोई नेट का? सर फ्री मिनट्स है। नहीं, पैकेज चाहिए नेट का हैवी किस्म का, सर नहीं वो क्योंकि हमने फिग्मा पे काम करना है ना, तो वो तो है ही नहीं करना। ठीक है, स्विच करते हैं सर। ये सर नेट हमारी ऐसी बुनियादी रिक्वायरमेंट है, एक इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, और जिस जगह पे हम बैठ के काम कर रहे हैं उसका पुरसकून होना, ये बुनियादी चीज़ें। सीट पे कंफर्टेबल होना, टेबल सीट और कंफर्टेबल, क्योंकि हमने कंसिस्टेंटली बैठ के 10-10 घंटे काम करना होता है, और जब तक यही चीज़ें नहीं सही होंगी बस फिर तो तबाही नहीं चाहिए। ओके, नो इंटरनेट कनेक्शन, पैकेज ख़त्म तो नहीं हो गया? ऐसा लग रहा है पैकेज ख़त्म हो गया। ऐसे तो तभी होता है। आप कनेक्ट करो बच्चे, आपके पास कनेक्ट हो रहा है नेट, जो इनका नेक्स्ट स्किल वालों का इंटरनेट है। आप मैसेज ड्रॉप कर दो ग्रुप में कि नेट नहीं चल रहा, तो कुछ टाइम लग सकता है उसको रीस्टोर करने में। नेट मिला तो है, लेट मी ओपन। अच्छा जी, ये है क्लिक। अपने बच्चे मैसेज ड्रॉप कर दिए ग्रुप में? यस सर। थैंक यू। इसका नाम है G1 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, okay, we are back. Meet.google. अब मैं existing link को मैं कैसे निकालूंगा? Okay. As my WhatsApp is not working. Okay.
अच्छा जी, आपने रेपो क्रिएट कर दी है, ये न्यू रेपो बनाई है आपने? न्यू रेपो बनाई है ये? तो वो कहाँ है, बनाओ ना सर नेट आप। अच्छा, आपके पास भी नेट का इशू आ रहा है? अच्छा, सर तो यही वाला कनेक्ट मुझे लगा शायद आपकी डिवाइस पे है नेट अवेलेबल। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। चलें, सर या तो फिर मैं उस दिन वीडियो से देख के कर लूँगी, फिर ऐसे कर लेते हैं। एक दफ़ा ट्राई करो। ये है नेट का नाम है, क्या नाम है इसका, अरूज जबी नाम है नेट का, और इसका पासवर्ड है 1 से लेके 8 तक। इसके साथ कनेक्ट करके देखो। सर ये फ़ोन का हो तो फिर आपको ना इशू हो जाएगा, क्योंकि ये फ़ोन से उनका भी जैस का ही पैकेज होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्किल का है, कोई बात नहीं, कनेक्ट कर लो, आप ट्राई कर लो। अगर कनेक्ट होके और वो रेपो बनाने देता है, रेपो तो बना दो ना कम से कम इनिशियल लेवल पे, पहला स्टेप तो करो। दिस इज़ द बेसिक लेवल, बेशक बाद में बाकी सारी चीज़ें यूट्यूब से देख लेना। वो रेपो बनने के बाद यहाँ पे वो रेपो डिस्प्ले तो होनी चाहिए, इट्स ए कंपल्सरी रिक्वायरमेंट। सर न्यू पे बस न्यू बना दो। और उसमें आपने, हाँ जी, नेम रखना है। जैसे भी ये आपने नेम रखा हुआ है, उसमें आप नेम रखो, ज़रा चेंज नेम रख लो ना, ताकि इन लिस्ट डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाए कि वो कौन सा है और वो कौन सा है, अलग अलग सेपरेटली। हिस्ट्री, सर बना दी, ठीक है, थैंक यू। उसका भी लिंक आप शेयर करूँ? नहीं, उसका लिंक मुझे यहाँ पे नज़र आ जाएगी वो रेपो, जैसे ही आप बनाओगे ना, मैं रीलोड करूँगा, क्योंकि आपने पब्लिक रखी है वो, तो रेपो मुझे यहाँ नज़र आनी चाहिए वो, ये आ गई नज़र। ठीक, तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या आ गया इन दोनों रेपोज में? अगर मैं इसे नेक्स्ट टैब में ओपन करता हूँ और इसको मैं नेक्स्ट, उससे भी नेक्स्ट टैब में ओपन करता हूँ, तो मेरे पास दोनों में डिफरेंस ये आ गया कि ये, ओके नाउ इट शुड, ठीक है, एम्प्टी है। इसका मतलब है कि आपने अब इस रेपो में कोड पुश करना, न्यू वाले में पुश करना। दोनों में। वैसे मेरा ख्याल में जो आपने पहले रेपो बनाई हुई है उसमें कोड पुश ही नहीं किया, जहाँ तक मुझे समझ में आ रही है बात। Yes, आपने कोड पुश ही नहीं किया। वो मैंने अब ड्रैग वो करके वर्सल पे डिप्लॉय कैसे कर दिया, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब मे बी शायद आप जब रेपो बनाते हो तो उसमें से वो शायद डिलीट होता तो नहीं है, मे बी शायद कोई ऐसा बटन क्लिक हो रहा है या कोई प्रोसेस आप ऐसा कर रहे हो, मिस कर रहे हो कोई किसी स्टेप को, तो वो रेपो में से कोड मिस हो जाता है। यस, वो इसलिए सर क्योंकि मैं ना डेस्कटॉप से डायरेक्ट ड्रैग कर देती हूँ, वो उधर लिखा आ रहा होता है ना अपलोड एग्जिस्टिंग फाइल्स, मैं वहाँ से डेस्कटॉप से सीधा ड्रैग कर देती हूँ फाइल को। वर्सल का भी तो लिंक आपका भी तो बन रहा है ना, वो भी तो कहीं डिप्लॉयमेंट में कुछ ना कुछ इंटरफेस दिखा रहा है ना वो। अच्छा 404 दिखा रहा है, ठीक है, नहीं दिखा रहा, कुछ भी नहीं दिखा रहा, ठीक है, इसका मतलब ही ये रेपो खाली है। इट्स ओके, इट्स ओके, इट मीन्स कि आप उसको प्रोसेस करते हुए जो प्रोसेस होता है हमारा, जब हम लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस रेपो बाय क्लिकिंग meet.google का मैं एग्जिस्टिंग लिंक ज्वाइन करके देखता हूँ, अगर वहाँ पे मुझे शराज साहब मिल जाए। Hopefully this will be the link. Hopefully this is the link. Is this link? Yes. Okay. So WhatsApp start working. फिर नेट की स्पीड बहुत स्लो है। ज्वाइन, मैसेज ड्रॉप हो गया है। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल एज अ सिनेरियो के तौर पे मैं ऐड करता हूँ
आज हमारे पास शिराज साहब यहाँ पे ना नेट का मसला आ रहा है इंस्टीट्यूट में, और जिसकी वजह से आप लोगों को इसके लिए सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। और यहाँ पे मैंने कर देनी जी क्लोज द टैब्स। मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। मैंने एक बैकअप नेट लिया है। स्पीड बहुत इस पर चल तो रहा है लेकिन स्पीड स्लो है। मे बी मैं जो जो चीज़ें कर रहा हूँ कुछ देर तक आपको वहाँ पर डिस्प्ले होंगी। अच्छा जी, मैं एक रेपो क्रिएट करने लगा हूँ फॉर द बूटस्ट्रैप वेबसाइट। आपको भी समझ भी आ जाएगी और मैं आने को उसमें समझ भी आ जाएगी। उनका भी एक क्वेश्चन एक्सप्लेन हो जाएगा। मेरे लिए आसानी ये होगी कि मैं जब ये पेज जो मैंने अभी आप लोगों के सामने एक बेसिक डायरेक्टरी बना दी है और जब मैं उसे पुश करूँगा तो वो आप लोगों के साथ कोड भी रेपो के तौर पे भी वो आ जाएगा जो कि हमने बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क में बनाना है। और इसका वेबसाइट का नेम है जी ई-कॉमर्स COMMER ई-कॉमर्स फर्नीचर। ठीक है जी, फर्नीचर से रिलेटेड है ये जो मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, जो मैंने वेब ओपन किया है। इस पे इसका नाम है जी, ये लोगो से मैं देख रहा हूँ, ठीक है, मुझे गाइडलाइन मिल रही है लोगो से। मैं नाम ये नाम है इसका, नॉट फर्नीचर बट दिस इज़ द नेम ई-कॉमर्स। और ये फर्नीरो FUR डैश सॉरी नॉट डैश IRO। ये मैंने इसका नेम रख दिया। वो मुझे बता रहा है जी आपके इस गिटहब अकाउंट में ऐसी कोई रेपो नहीं है जो इस नेम के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रही हो। ठीक है, वो नीचे उसने ग्रीन कलर मार्क भी कर दिया। ई-कॉमर्स फर्नियो वेबसाइट भी रख देता हूँ मैं इनिशियली। ठीक है जी, इसकी स्पेलिंग मुझे ई-कॉमर्स में डाउट लग रहा है, मैं सर्च कर लेता हूँ। मुझे लग रहा है मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है, दैट्स व्हाई आई एम सर्चिंग दिस टू मेक माई डिसीजन रॉक सॉलिड। ठीक है जी, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं की है। ओके हो गया, डन हो गया। अब मैं नीचे यहाँ पे इसको मैं पब्लिक रखा, मैंने कुछ भी सेटिंग नहीं इसके अंदर रखी मैंने, और क्रिएट मैंने रेपो कर दिया, डन हो गया। ये रेपो जी बन गई है। अब जब मैं आप लोगों को लिंक ग्रुप में शेयर करूँगा गिटहब का, जहाँ पे आप लोग कोड देख सकोगे, तो वो ये लिंक होगा उसका। और ऑन अ सिमिलर लेवल जब मैं इसको वर्सल पे डिप्लॉय करूँगा तो मैं इस रेपो को इंपोर्ट करूँगा। वो रेपो यही वाली रेपो मुझे वहाँ भी नज़र आ रही है कि सिंकिंग है, रन टाइम पे सिंकिंग हो रही है हर प्लेटफॉर्म पे। अब मैंने क्या करना है जी, अब मैंने एक अदद जो बनाई है रेपो लोकल सिस्टम पे, जो वर्किंग रूट डायरेक्टरी बनाई है, उसको थोड़ा मैच्योर कर लेता हूँ एज इन आस्पेक्ट ऑफ बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क। उसको मैं अपडेट कर लेता हूँ, मैच्योर कर लेता हूँ। बेसिक फाइल्स रेलेवेंट डायरेक्टरीज के अंदर रख लेता हूँ, JS CSS। ठीक है, दो बुनियादी चीज़ें। और सैम्पल के तौर पे इमेजेस के अंदर मैं रख लेता हूँ लोगो को, तो वो तीनों फोल्डर्स के अंदर कुछ ना कुछ आ जाएगा, चीज़ें ऐड ऑन हो जाएंगी। और index.html में बूटस्ट्रैप का बेसिक बॉयलर प्लेट टेम्पलेट जो ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है उसका कोड रख लेता हूँ, ताकि जब मैं कोड को रेपो पे पुश करूँ गिटहब पे तो तमाम चीज़ें क्लाउड पे चली जाएँ। और फिर मैं उसे डिप्लॉय करूँगा, जब वो ऑटोमेटिकली सिंक हो रहा होगा, वर्सल पे डिप्लॉयमेंट के साथ साथ सिंकिंग हो रही होगी, तो वही चीज़ें जो मैं लोकल अपने सिस्टम पे देख रहा हूँ रन टाइम पे विद द सिंकिंग ऑफ गिटहब एंड वर्सल, वो सारी की सारी चीज़ें हमें एक डेव स्टेजिंग टेस्टिंग लिंक पे वर्सल पे नज़र भी आ रही होंगी। तो दिस इज द सिनेरियो आई एम ट्राइंग टू गेट दैट डन। अच्छा जी, इसके लिए सबसे पहले स्टेप के तौर पे हम चलते हैं जी, कुछ दो बुनियादी फाइल्स हैं हमें रिक्वायर। एक है मैं चलता हूँ जी डॉक्यूमेंट्स पे, डॉक्यूमेंटेशन पे, और देन उसके बाद okay, once it allow me to go to that page. So बूटस्ट्रैप वाला क्या कह रहे हैं जी, आपको कह रहा है यार गेट स्टार्टेड विद द बूटस्ट्रैप। आप क्या कर सकते हो, वो कह रहा है जी बूटस्ट्रैप इज अ पावरफुल फीचर्ड पैक फ्रंट एंड टूल किट
build anything from prototype to production in minutes। और वो क्विक स्टार्ट, साथ ही क्विक स्टार्ट का उसने बता दिया। और क्विक स्टार्ट में वो आपको यही कह रहा है कि आपने index.html क्रिएट करना है। वो अभी रिसेंटली हमने किया भी है, जब हम कस्टम HTML CSS जावास्क्रिप्ट कर रहे थे तब भी हमने index.html और लैंडिंग पेज.html content.html बनाया था। तो ऑन अ सिमिलर पैटर्न उसी चीज़ को क्विकली रिवाइज करते हुए, रिपीट करते हुए हमने उसी को वो हमें गाइड भी कर रहा है। तो अब मैंने क्या करना है जी, अब मैंने इसके अंदर रखना है जी इस वाले बॉयलर प्लेट के कोड को। कौन से वाले बॉयलर प्लेट के कोड को? ये काम हम पहले कर चुके हैं, ये वाला हम पहले कर चुके हैं, क्योंकि हम अब बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करने लगे, बूटस्ट्रैप इंक्लूड करवाने लगे। तो मैं क्या करता हूँ जी, बूटस्ट्रैप के लिए जो उसने हमें बूटस्ट्रैप वाले लिंक दिया, जो कोड स्निपेट दिया हुआ है, कोड स्निपेट गेट स्टार्टिंग के लिंक पे बूटस्ट्रैप वाला जो कंपोनेंट है, चलिए ये है जी लिंक हमारा इंट्रोडक्शन, गेट स्टार्टेड / इंट्रोडक्शन। दिस इज द लिंक, दिस इज द लिंक। और इसमें जाके जो चीज़ मैंने ऐड की है वो है ये वाला, ठीक है, ये मैं ऐड करने लगा। मैंने प्रिंट स्क्रीन लिया इसका और मैंने यहाँ पे एज अ रेफरेंस के तौर पे अपलोड कर दिया। इफ़ व्हाट्सएप अलाउ मी टू शेयर द स्क्रीनशॉट, इफ़ व्हाट्सएप अलाउ मी टू शेयर द स्क्रीनशॉट। चलें जी, ये हो रहा है जी, लोडिंग पे चला गया ये तो, ठीक है। मेरे ख्याल में ये इनफ है, वो मुझे अलाउ ही नहीं कर रहा क्योंकि नेट की स्पीड बहुत ही स्लो है, तो वो जो बिल्कुल ही बट्टा ही बैठेगा उसका। चलें ठीक है जी, मैं चलता हूँ जी, इस कोड स्निपेट को कॉपी कर लेता हूँ क्विकली, ठीक, एंड गो टू द VS कोड। VS कोड ओपन करने के लिए मैंने सिंपल क्या करना है जी, यहाँ पे इसी रूट डायरेक्टरी के अंदर मैंने लिखना है जी cmd स्पेस, कमांड लाइन ओपन कर ली मैंने, विंडोज़ कमांड लाइन ओपन कर लिया, कोड स्पेस डॉट, इसी रूट वर्किंग रूट डायरेक्टरी को मैंने ओपन करके और मैंने index.html के अंदर वो वाला कोड पेस्ट ऑन करना है जो मैंने कॉपी किया है फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ गेट बूटस्ट्रैप। VS कोड मैंने ओपन कर लिया जी, सही है जी, ये भी आ गया, आप लोगों का स्क्रीनशॉट भी आ गया, ठीक। तो स्क्रीनशॉट भी शेयर हो गया, क्लिक एंड शेयर, ओके। मीनवाइल VS कोड के अंदर हमारा ओपन हो गया जी रूट, जिसमें हमने काम करना है, प्रोजेक्ट का रूट डायरेक्टरी का जो फोल्डर है वो भी ओपन हो गया, ओके। रूट डायरेक्टरी ओपन हो गई है, फोल्डर ओपन हो गया, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है कमांड टर्मिनल की, यानी मैंने क्लोज़ कर दिया। index.html को मैंने ओपन कर लिया, मैंने को पायलट को क्लोज़ कर दिया। को पायलट से आप क्विक हेल्प ले सकते हैं, AI टू हेल्प करने के लिए आपको VS कोड में को पायलट के नाम से एक टूल अवेलेबल है, जो भी आप प्रॉम्प्ट लिखोगे वो आपको क्विकली हेल्प करेगा। यस आई ट्रस्ट द ऑथर्स, मैं कह रहा हूँ जी बिल्कुल, यस आई ट्रस्ट द ऑथर। ये मैंने इसको ऐड ऑन किया यहाँ पे, और अब मैंने ये जो कोड स्निपेट कॉपी किया हुआ है यूजिंग दिस आइकन, वो मुझे कह भी रहा है ऑफिशियल वेबसाइट पे कि आप इस आइकन को क्लिक करोगे तो ये सारे का सारा जो आपके पास कोड स्निपेट है ये कॉपी हो जाएगा। सिंपल कॉपी, कॉपी एंड देन पेस्ट, पेस्ट कर लिया मैंने यहाँ पे इसको, वर्ड रैप। अच्छा, जब मैंने ये कोड स्निपेट कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे, तो उसमें बुनियादी बॉयलर प्लेट टेम्पलेट के अंदर जो मुझे चीज़ें रिक्वायर हैं लोकल अपने सिस्टम पे रखने के लिए, वो है एक CSS की फ़ाइल और दूसरी है JS की फ़ाइल। तो ये दोनों टैग्स आ गए हैं, लिंक का टैग और स्क्रिप्ट का टैग। अब मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, मॉडिफाई कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे CDN के लिंक्स नहीं चाहिए। जब हम डिप्लॉयमेंट कर रहे होते हैं, लाइव कर देते हैं वेबसाइट को प्रोडक्शन पे, तो हम CDN लिंक्स को प्रेफर कर रहे होते हैं, लेकिन अभी के लिए क्योंकि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, इन चीज़ों को सीख रहे हैं, तो अब मैं क्या करता हूँ, उन फाइल्स को 1 बाय 1 लोकली अपने सिस्टम पे रख लेता हूँ, और मैं ये कोड भी अपडेट कर लेता हूँ। बाकी रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स को, कंटेंट जो हमारे पास आ रहे हैं एट्रीब्यूट्स, उसको मैंने कर दिया रिमूव, और यहाँ से जाके मैंने
इसको किया कॉपी, इस लिंक को मैंने किया कॉपी, इस लिंक को कॉपी कर लें, इसको मैंने कॉपी किया, न्यू टैब ओपन किया ब्राउज़र में और उसको पेस्ट किया, तो मेरे पास ये आ गया जी इसको, इस फाइल को मैंने सेव करना है, इस फाइल को bootstrap.min.css, मिनिफाइड फाइल है, कंप्रेस्ड फाइल है, इसे मैंने सेव करना है लोकली अपने सिस्टम पे रखने के लिए क्विकली। मुझे इंटरनेट के स्लो इंटरनेट के मसाइल हैं या मैं अपनी वेबसाइट पे क्विकली काम करना चाह रहा हूँ, स्पीड अप काम करना चाह रहा हूँ, तो मैंने CDN के लिंक को रिमूव कर दिया, टाटा बाय बाय कर दिया, और अब मैंने उस लिंक को ओपन किया ब्राउज़र में और bootstrap.min.css को सेव कर रहा हूँ, जो मैंने फोल्डर बनाया है ई-कॉमर्स वेबसाइट एसेट्स, और यहाँ पे CSS के फोल्डर के अंदर जाके मैं रख रहा हूँ उसको, ठीक है। सेव द फाइल, सेम उसी नेम से ही रखना है, तो मैंने नेम चेंज नहीं किया, ठीक है। तो वंस आई क्लिक हिट द बटन सेव, फाइल डाउनलोड भी हो जाएगी रन टाइम पे और सेव भी हो जाएगी। अब चूँकि नेट बहुत स्लो है तो वो ढूंढ रहा है कि यार ठीक है डाउनलोड करके मैंने रखनी है लेकिन मुझे थोड़ा टाइम दें, तो उसने मुझे बता दिया जी ये डन हो गया, ठीक, bootstrap.min, और ये हमारे उसी रूट वर्किंग रूट डायरेक्टरी में वो चला गया। दूसरी चीज़ जो मैंने लगानी है वो है जी स्क्रिप्ट की फ़ाइल। स्क्रिप्ट की फ़ाइल मुझे हेल्प कर रही होती है मेरे कंपोनेंट्स का, मेरे वेब पेज का बिहेवियर चेंज करने के लिए। जावास्क्रिप्ट जैसे मैंने आप लोगों को जिक्र भी किया है, जैसे हमने स्वाइपर यूज़ किया, हमने मोबाइल फ़ोन पे वेबसाइट के मेन्यू को, हेडर कंपोनेंट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए बुनियादी सा कोड हमने लिखवाया यूजिंग द AI टूल, बिल्कुल बेसिक लेवल का, जिसमें हमने इवेंट लिसनर के ज़रिए उसका ओरिएंटेशन, उसका बिहेवियर चेंज किया। अब इसी तरह से बूटस्ट्रैप के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स के लिए ऑलरेडी बने बनाए कंपोनेंट्स के लिए उन्होंने हमें अवेलेबल करके दिया हुआ, तो ये मैंने करना है जी ओपन, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूँ जी क्लोज, इसको मैंने करना है जी सेव, bootstrap.bundle.min, कॉपी पेस्ट किया मैंने CDN का लिंक जस्ट, और मैंने इसे करना है जी सेव, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने CSS को सेव किया है। अब मैंने सेव करना है JS फाइल को, और JS फाइल को मैंने एसेट्स के फोल्डर में जो मैंने बनाया हुआ है जी JS का फोल्डर, वो मैंने यहाँ पे रख दिया bootstrap.bundle.min.js। सो दैट्स ग्रेट, इट्स बीन डन, ये डाउनलोड हो गया फाइल, ओके जी। और एज अ सैम्पल के तौर पे ये डाउनलोड हो रहा है, नेट्स की स्पीड हमें थोड़ा सा, अच्छा जी। यहाँ पे ना ये जो फिग्मा का डिज़ाइन हमने ओपन किया हुआ है एज अ एक्सरसाइज, इनिशियल लेवल बेसिक कॉन्सेप्ट को क्विकली समझने के लिए कि हम अपने इमेजेस को किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम द फिग्मा। तो मैंने यहाँ पे मैंने इसको किया सेलेक्ट लोगो, ठीक है। तो जैसे ही मैंने लोगो को सिलेक्ट किया ना, तो ये नीचे लेयर्स का पैनल आप देख रहे हैं, वो उसको वो हाईलाइट कर देगा एग्जैक्टली उस लेयर को जिसको मैं एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। आप हम जिस तरह से इमेजेस को सेव करते हैं यूजिंग द फोटोशॉप, हम राइट क्लिक करके PNG में सेव कर सकते हैं, JPEG में, SVG में, या सेव फॉर वेब कर सकते हैं। तो उसी तरह से हम फिग्मा के अंदर क्विकली एक्सपोर्ट कर सकते हैं इमेजेस को क्विकली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यही काम करने लगा हूँ। मुझे ये लोगो चाहिए, तो मैंने इसको करना है जी सेलेक्ट, आई वांट टू सेलेक्ट दिस लोगो। अच्छा जी, ये बैनर है और ये आ गया जी हेडर का कंपोनेंट, ठीक। तो आई एम प्रोबेबली, क्योंकि उसने नाम सिंक्ड रखे हुए हैं, डिज़ाइनर ने काफ़ी सिंक्ड नाम रखे हुए हैं, उसका नाम पढ़ के मुझे आइडिया हो गया कि ये वाली जो लेयर है टू क्रिएट द हेडर कंपोनेंट विद इन द फिग्मा डिज़ाइन, मैं उसको लोकेट कर सकता हूँ। मुझे चाहिए राइट नाउ द लोगो, ठीक। एक और ग्रुप बनाया हुआ है उसने, एक और ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, ग्रुप लेयर्स के अंदर काम हो रहा है, और ये आ गया जी आपका प्रोबेबली दिस इज़ द लोगो, या दिस इज़ द लोगो, दिस इज़ द फ्रेम। तो मैं ट्रिकल आउट करके एग्जैक्टली उस एसेट को ही मैं लेके जाऊंगा, ठीक है। ये दो चीज़ें रखी हुई उसने, तो मुझे ये पता चल गया जब मैंने फाइनली ये ओपन किया, तो मुझे पता चल गया कि ये दो चीज़ें हैं वन बाय वन। अगर हम इसे स्विच ऑन ऑफ करके देख लें, स्विच ऑफ, या इसमें ये टेक्स्ट है, द टेक्स्ट, और इस वाले में वो आ रहा है
जो एक आइकन डिज़ाइन हुआ है, ठीक हो गया। तो ये मुझे कंफर्मेशन हो गई विद इन द फिग्मा, ये मैं फिग्मा के अंदर कर रहा हूँ काम। तो अब मैंने क्या करना है, इसको करना है एक्सपोर्ट, ठीक है। वंस ये हाईलाइटेड है, ब्लू में हाईलाइटेड आपको नज़र भी आ रहा होगा यकीनन यहाँ पे। उसके बाद मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, राइट पैनल में स्क्रॉल डाउन किया मैंने, लेफ्ट पैनल में लेयर सेलेक्ट करने के बाद लोगों की राइट पैनल में स्क्रॉल डाउन किया मैंने, और सबसे लास्ट ऑप्शन आ रहा है एक्सपोर्ट का। वन क्लिक ऑन द एक्सपोर्ट प्लस साइन, आई एम एबल टू सी, ओके दिस इज, तो ये मैंने क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है विद इन द PNG, JPEG और SVG और PDF। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हमें ये दे रहा होता है बाय डिफ़ॉल्ट फिग्मा, आपको ये 4 ऑप्शन दे रहा होता है। आप किसी भी फाइल फॉर्मेट में कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को लेके जाना चाह रहे हैं तो मैं लोगों को प्रेफर करता हूँ SVG के अंदर, ठीक है जी। मैंने SVG सेलेक्ट किया, उसने चेंज कर दिया, पहले PNG बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड था, मैंने SVG चेंज किया ड्रॉप डाउन से, लास्ट ऑप्शन है एक्सपोर्ट, प्लस के साइन पे क्लिक किया और ये मेरे पास पैनल ओपन हो गया और इसमें से PNG से SVG शिफ्ट किया, और अब मैं क्लिक करने लगा हूँ इस बटन पे, एक्सपोर्ट फ्रेम 168। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया 168, तो मेरे पास आ गया जी इमेज, SVG डाउनलोड होके ये आ गया जी इमेज, ठीक है। दिस इज़ द बेसिकली द लोगो, और ये है जी अवेलेबल विद इन द डाउनलोड फोल्डर, ठीक है जी। बाय डिफ़ॉल्ट डाउनलोड फोल्डर में मेरे पास ये इमेज आ गया, और ये मैंने इमेज रखना है मेरी रूट डायरेक्टरी के अंदर। यहाँ से मैंने इसको किया कट, एसेट्स के फोल्डर में, इमेजेस, और मैंने यहाँ पे ये इमेज रख दिया, और ये इस इमेज का नाम है, अभी मैं इमेज कहीं लगा नहीं रहा, मैंने सिर्फ इमेज रखा है, लोगो .svg रख दिया मैंने उसका नाम, ठीक। अब जब मैं इस रेपो को, अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैंने इस रेपो को मूव ऑन करना है विद इन द लेटेस्ट रेपो जो मैंने क्रिएट किया। लिंक्स में अपडेट कर देता हूँ क्योंकि लिंक्स अपडेट हो गए हैं। फॉर द CSS इट विल बी एसेट्स, लिंक अपडेट हो गए, ठीक है। ये हो गया जी एसेट के अंदर CSS, और ये bootstrap.min, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख भी रहे हैं, एसेट CSS और CSS के अंदर ये आ गया bootstrap.min.css। उसी के हिसाब से मैंने पाथ अपग्रेड भी कर दिया है। अगर ये मैं गलत पाथ लिखता तो मुझे VS कोड बता देता, इन्फॉर्म कर देता। और इसमें से भी मैंने स्क्रिप्ट के टैग में से भी मैंने कुछ चीज़ें अपडेट करनी हैं। So once I click here, I'm able to change the path. Assets /js और स्लैश हमारे पास है जी bootstrap.min.js, bootstrap.min.js, परफेक्ट हो गया जी। सॉरी, bootstrap.bundle है फाइल का नाम। मैंने क्योंकि मुझे अभी सजेशन नहीं दे रहा तो मुझे खुद से जाके ये लिखनी पड़ रही हैं चीज़ें, अदरवाइज़ आपको हेल्प कर रहा होगा। मेरे पास बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, ड्यू टू दैट रीज़न मेरा जो लैपटॉप की स्पीड है वो बिल्कुल डाउन हो चुकी है, नेट की भी स्पीड स्लो चल रही है ओवरऑल। और मैंने ख़ासतौर पे जो ये हम ओपन करते हैं रिकॉर्डिंग के लिए OBS स्टूडियो, और साथ में काफ़ी सारे मैंने क्रोम के टैब्स ओपन किए हुए, तो काफ़ी स्पीड मैटर कर रही होती है। वैसे भी जब आप वेब डेवलपमेंट के अंदर आप वेबसाइट्स पे काम कर रहे होते हो तो आपका जो मशीन है आपके पास उसकी स्पीड बेहतर होनी चाहिए। अच्छा जी, मैंने पाथ अब दोनों पे अपडेट कर दिए हैं स्क्रिप्ट का। bootstrap.bundle मैं स्पेलिंग एक दफ़ा वेरीफाई भी कर रहा हूँ, bundle.min.js, ओके परफेक्ट। सो दोनों पाथ अपडेट करने के बाद अब मैं सिंपल इसको मैं चेक भी कर लेता हूँ, लोकली अपने सिस्टम पे देख भी लेता हूँ एक दफ़ा। पुश करने से पहले मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। लोगो मैंने नहीं लगाया अभी, सिंपल मैंने क्या किया जी, मैंने सिंपल और एक हर फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल मैंने रख दी है और इमेजेस के फोल्डर के अंदर इमेज रख दी है, और index.html के अंदर मैंने बॉयलर प्लेट का जो कोड स्निपेट है फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ बूटस्ट्रैप वो मैंने उसके अंदर रख दिया। सिंपल है, आसान है, कोई इतनी ज़्यादा डिटेल कॉम्प्लिकेशंस में नहीं गया मैं। और जब मैं इसको ओपन करके ब्राउज़र में देखता हूँ तो मैंने इस चीज़ को भी क्रॉस चेक कर लिया कि मेरे पास
राइट नाउ इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कि मेरे पास ये हर चीज़ मैंने एक्यूरेटली सेट लगाई है, क्योंकि अब मैंने इस वेब पेज पे काम करना है तो मुझे इस चीज़ को मेक श्योर करना पड़ेगा पहले कि मैंने बूटस्ट्रैप से रिलेटेड जो फाइल्स हैं, स्पेसिफिकली JS फाइल और CSS फाइल, ये सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो गई हैं, और वो हो भी गई हैं इंटीग्रेट। वो कैसे हो गई हैं? वो इंटीग्रेट हो गई हैं। क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे और ये आ गई जी बूटस्ट्रैप, ठीक है, दिस इज़ द बूटस्ट्रैप। और क्योंकि कंसोल में कोई एरर नहीं आ रहा तो इट मीन्स कि I also successfully integrated the bootstrap.bundle.min.js। राइट क्लिक करके हम उसको देख भी सकते। अच्छा जी, मैंने ओपन न्यू टैब किया, तो ये मेरे पास फाइल आ गई। तो मैंने पाथ दोनों सेट किए हैं, सही लगाए। और एक बुनियादी चेंज जो मुझे नज़र आ रही है, मैं क्विकली जाके यहाँ से ना टाइटल भी चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ इस वाले FUR फर्नीरो। दैट्स वाई मैं आप लोगों को कहता हूँ कि नेटफ्लिक्स पे ना इंग्लिश मूवीज़ देखा करें, प्रोनाउंसिएशन आउट क्लास हो जाएगी। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन स्किल्स को पॉलिश करने के लिए लाजमी आपने देखना है। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे इस रूट डायरेक्टरी के अंदर एक कमांड रन करनी है मैंने, और वो कमांड है जी मेरी, मैं यहाँ से एक दफ़ा ट्राई कर लेता हूँ। आई एम गोइंग विद इन द VS कोड। व्यू में जाके हम टर्मिनल ओपन करते हैं, शॉर्टकट की से भी आप कर सकते हैं, कंट्रोल और ये ऊपर से हम ऐसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। हो गया, दैट्स ग्रेट। पहली कमांड गिट पे, क्लाउड पे कोड पुश करने के लिए लोडिंग प्रोसेस, ओके, लोडिंग प्रोसेस गिट इनिशिएट। ठीक, पहली कमांड आपने जो लगानी है वो है जी गिट इनिशिएट। इनिशियलाइजेशन करने के लिए उसकी, जैसे हमने स्वाइपर प्लगइन लगाया था तो हमने उसको प्लगइन तो हमने लगा लिया, जिसकी JS फाइल भी इंक्लूड करवा दी, उसकी CSS फाइल भी इंक्लूड करवा दी, उसका हमने HTML कोड भी इंक्लूड करवा दिया, लेकिन उसको इनिशिएट करने के लिए उसके इनिशियलाइजेशन के लिए हमने उसको app.js के अंदर उसके बुनियादी पैरामीटर्स को लगाया हमने जाके। अच्छा जी, अच्छा ये आ गया जी हमारे पास टर्मिनल, और मैं यहाँ पे जो पहली कमांड लगा रहा हूँ वो है जी गेट स्पेस INIT, गेट, ओके, यहाँ लग रहा है टाइम, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं हम, यहाँ से गिट बैश शेयर कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास गिट इंस्टॉल है। यकीनन आप सब स्टूडेंट्स के पास भी ये इंस्टॉल है, तो आप ये वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर VS कोड, क्योंकि मेरे पास VS कोड ज़रा अनरिस्पॉन्सिव हो गया है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे हैवी प्रोग्राम्स ओपन किए हैं, दैट्स वाई। अगर मैंने फोटोशॉप भी ओपन किया हुआ हो, अगर फिग्मा भी ओपन किया हुआ हो, और मैंने इलस्ट्रेटर भी ओपन किया हुआ हो, एडोबी प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट भी ओपन किया हो, तो बिल्कुल सिस्टम का बट्टा ही बैठ जाएगा। और मैंने क्लाइंट को हैंड ओवर भी करना हो प्रोजेक्ट, तो ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंटली मैटर कर रही होती हैं जी। अच्छा सर, जो VS कोड है आप वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं गेट हिप में। बिल्कुल, मैं यही कर रहा हूँ शराज साहब। ये मुझे ना थोड़ा स्पीड स्लो कर रहा है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं इसी तरीके से आपको बताऊँ। अच्छा, गिट इनिशिएट किया मैंने, जैसी पहली कमांड रन की तो वो कह रहा है जी ये आपकी कमांड इनिशियलाइज हो गई है। सो जैसे ही मैंने इसको किया ना रन, तो यहाँ पे एक फोल्डर नज़र आ जाएगा। ये आपके सिस्टम पे वो रूट डायरेक्टरी है जिसको मैंने पुश करना है। दिस इज़ द बेसिक कमांड आई नीड टू रन विद इन दैट प्रोजेक्ट रूट डायरेक्टरी। इस चीज़ को आप लोगों ने लाजमी मेक श्योर करना है कि ये कमांड आप लोगों के पास होनी चाहिए, ये फोल्डर एग्जिस्ट करना चाहिए। और ये तभी नज़र आएगा आपको जब आप व्यू पे जाके और ये वाला जो हिडन आइटम्स का चेक बॉक्स है इसे चेक करेंगे, तभी ये नज़र आ रहा होगा आपको गिट का फोल्डर, अदरवाइज ये नज़र नहीं आएगा। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है गिट स्टेटस। अब चूंकि मैंने ये वाली जो क्लाउड पे गिट हब के अकाउंट पे जो क्लाउड पे मैंने ब्रांच बनाई है, जो मैंने रेपो रेडी की है, जो मैंने रेपो ब्रांच नहीं, जो मैंने रेपो रेडी की है,
उसका एड्रेस ये है, उसका एड्रेस है गेट रिमोट ओरिजिन। जैसे आपने किसी एड्रेस पे आपने पहुंचना तो आपके पास map.google या जो भी उसका एड्रेस वगैरह होगा, उस लोकेशन पे जाने के लिए वो लाजमी है, कनेक्ट तभी हो पाएंगे, आप वहाँ पर पहुँच पाएंगे। तो ऑन अ सिमिलर पैटर्न क्लाउड पे जो रेपो का एड्रेस है वो ये वाला है, गेट रिमोट। बेसिकली हम एड्रेस बता रहे हैं उसको कि आपने जहाँ पे कनेक्ट करना है, इसको पुश करना है इसको। तो अगर मैं करता हूँ जी गिट क्या है जी कमांड, गिट रिमोट ऐड, ये मैं एड्रेस ऐड करवा रहा हूँ ताकि ये जो मेरा कोड है ये वहीं पे ही जाके अपलोड हो जाए, उसी क्लाउड की उसी रेपो में जाके। गिट रिमोट ऐट ओरिजिन और उसके बाद ये सारा लिंक आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये सारा लिंक आ जाएगा। ये लिंक कितना लिखना है, गिट रिमोट ऐड तक बस? नहीं बच्चे, ये लिंक लिखना, ये सारा ना लिखना है आपने, ये लिखना है या कॉपी पेस्ट कर लो, इट्स अप टू योर चॉइस। मैं लिख, हाँ मैं लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि हमने किस तरह से गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, और फिर यहाँ पे ये आ गया जी आपका सारा एड्रेस, ठीक है। मैंने राइट क्लिक किया, उसने कॉपी जो मैंने किया था वो पेस्ट कर दिया, VS कोड में कॉपी जो किया था वो पेस्ट कर दिया। पहले मैंने गेट इनिशिएट किया, जब वो इनिशियलाइज कर गया, उसकी इनिशियलाइजेशन हो गई, तो अगला काम मैंने एड्रेस बताया उसको, जिस रेपो पे मैंने जाके इसको पेस्ट मूव ऑन करना। जैसे ही मैंने किया वो सेट कर दिया उसने एड्रेस, उसका एड्रेस अपने उसने अपडेट कर दिया। अब जो वेरी नेक्स्ट स्टेप मैंने करना है वो है जी ब्रांच मैंने स्विच करनी है, ठीक है। क्योंकि राइट नाउ अगर मैं गिट स्टेटस करता हूँ तो ये कौन सी ब्रांच है जी, ये है जी मेन ब्रांच नहीं है, ये है मास्टर ब्रांच, ओके। एंड आई हैव अ ब्रांच अवेलेबल ऑन माय गिट रेपो क्लाउड रूट डायरेक्टरी, इट इज़ अ मेन ब्रांच। तो वो इस चीज़ को मुझे करने के लिए इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा है कि आपने ये काम करना है, और वो मैंने करना है जी गिट पहले मैं कर लेता हूँ गिट ऐड, जो बुनियादी कमांड जब वो रन कर लेते हैं हम, फिर वो ब्रांच पे स्विच करते हैं, ठीक। मास्टर ब्रांच के अंदर ही रहते हुए गिट ऐड कर लेते हैं हम, लेट्स सपोज, एंड गिट कमिट -m, और ये है जी मेरा बेस लेआउट क्रिएशन बूटस्ट्रैप, और ये आ गया जी प्रोजेक्ट का नेम FUR फर्निरियो, ओके ठीक है जी। ये मैंने नाम लिख दिया FURAN it's been IR not RRIO but IR, ये हो गया जी डन। ये मैंने कमिट कर दिया, बेस लेआउट क्रिएशन बूटस्ट्रैप बॉर्डर प्लेट वगैरह वगैरह, जो भी उर्दू में भी लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। हम जिस भी फीचर पे काम कर रहे होते हैं वो उसने वही तमाम चीज़ें कमिट करवा दी मुझसे। बूटस्ट्रैप, लोगो, बंडल और इंडेक्स स्टोरीज, हर जगह पे मैंने कुछ ना कुछ अपडेट कर दिया, ठीक है जी। अब मैं करता हूँ जी जब गिट स्टेटस, तो मुझे वो नहीं कह रहा कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपने करनी है, उसको करना है। तो मैंने जो ये वाली कमांड है ना, ये मैंने रन करनी है, गेट ब्रांच -m और मेन। ब्रांच स्विच हो रही है इसमें, मास्टर से हम स्विच कर रहे हैं मेन में, और मेन में इसलिए स्विच कर रहे हैं क्योंकि गिट रेपो में इस प्रोजेक्ट के लिए क्लाउड पे जो ब्रांच अवेलेबल है वो मेन ब्रांच। तो अब हम इसको स्विच कर लेते हैं गिट -m, और ये है जी MAN मेन, एंटर। सो आई हैव बीन स्विच्ड सक्सेसफुली। अब मैं अगर जब गिट स्टेटस, इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए जब मैं गिट स्टेटस करूँगा, गिट स्टेटस, तो वो पहले जो मुझे बता रहा था कि मैं मेन ब्रांच में हूँ, अब मैं सक्सेसफुली पहले मास्टर ब्रांच में हूँ, तो अब मैं सक्सेसफुली स्विच कर गया हूँ मेन ब्रांच में। और मुझे इसका बेनिफिट ये हुआ है कि अब जब मैं कोड पुश करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा गिट
push origin, oops, origin ORI, origin main, ठीक है जी, main branch, enter. Instead of master, I first switch to main and then I push the code. अब मेरे पास ये कोड पुश हो गया है एज़ पर माई इंटरनेट स्पीड. ये बहुत क्विकली होने वाला काम है, कोई मैंने इतने बड़ा प्रोजेक्ट नहीं रखा हुआ, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसको, लेकिन चूँकि नेट की स्पीड मेरे पास बहुत ज़्यादा स्लो है, इसकी वजह से ये चीज़ें स्लोली मूव कर रही हैं. प्लस मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी ओपन किए हैं. आपके पास ये हो सकता है विद इन 1 सेकंड से भी कम में ये काम हो जाएगा. ठीक, तो उसने मुझे बता दिया कि जी आपने जो कोड आपने बनाया था वो आपने सक्सेसफुली इस नई रेपो के अंदर आपका कोड चला गया है. और अब जब मैं इस वाले इंटरफेस को, ये मैंने ओपन रखा हुआ है, अब जब मैं इसको, जो कि अभी मुझे बता रहा है कि अभी आपके पास इसमें कोई कोड एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि आपको कोड रखने के लिए ये तरीके अपना सकते हो. आप रेपो बना सकते हो या एग्जिस्टिंग रेपो को आप मूव ऑन कर सकते हो. तो मैंने ये सेकंड वाला ऑप्शन यूज़ किया. आप लोग दोनों ऑप्शन एक दफ़ा एक्सरसाइज के तौर पे दोनों कर सकते हैं. तो मैंने जब इसको रीलोड करूँगा, वंस आई रीलोड दिस पेज, तो आई एम एबल टू सी द सेम रूट डायरेक्टरी अवेलेबल ऑन माई सिस्टम एज वेल एज ऑन माई रेपो. आगे ठीक, कोड इज बीन सक्सेसफुली अवेलेबल. अब जब मैं ये लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूँगा या किसी के साथ भी, अपने रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स के साथ, क्लाइंट के साथ, कंटेंट राइटर के बंदे के साथ, डिज़ाइनर के साथ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाले बंदे के साथ, सोशल मीडिया मार्केटिंग वाले बंदे के साथ, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग वाले बंदे के साथ, तो सब के सब सेम पेज पे होंगे कि अच्छा यार वेबसाइट अब हमारी इधर तक कोड वाइज यहाँ तक आ गई है. कोड वाइज ऑब्वियसली उनका कोई इतना ख़ास काम नहीं होता, लेकिन हम सब टीम के सेम पेज पे रखने के लिए इस तरह की चीज़ें ऑफ एंड ऑन बाकी रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स के साथ और क्लाइंट के साथ हम शेयर कर रहे होते हैं, मेन इन्वेस्टर के साथ हम शेयर कर रहे होते हैं. अगर हम खुद ऑनर हैं तो वो हमारे लिए भी आसान हो जाएगा इन चीज़ों को मैनेज करना. अब मैंने इसी कोड को डिप्लॉय करना है वर्सल के ऊपर. अब मैं जाता हूँ जी, ये बूटस्ट्रैप में, ये याद रखिएगा आप लोग, ये हमारा बूटस्ट्रैप में ना एक जो बेसिक लेआउट का हमारा पेज हमने लेआउट बना लिया है, और आगे चल के हम इसी को मैच्योर करेंगे. 5:59 हो गए हैं, नेट की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है. मैं वाइंड अप कर दूंगा बस इसको डिप्लॉय करने के बाद. आज का लेक्चर हम यहीं वाइंड अप कर देंगे. लास्ट स्टेप है, बस मैंने इंपोर्ट करना है उसको, और मैंने जैसे ही वो डिप्लॉयमेंट की कमांड रन करनी है तो वो डिप्लॉय हो जाएगा. वही चीज़ जो मैं लोकली अपने सिस्टम पे देख रहा हूँ वो मुझे यहाँ पे क्विकली डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी. तो मैंने क्लिक किया ऐड न्यू के साथ, जो ये आइकन है इसके ऊपर क्लिक किया मैंने. ठीक है, दिस इज ड्रॉप डाउन आइकन. ऐड न्यू के साथ ही ये ड्रॉप डाउन के ऊपर, क्योंकि नेट की स्पीड इज वेरी डाउन. ओके वेट. So again I click on the icon, and then now I will be able, inshallah, I will be able to see the my recently created repo on GitHub within my Vercel account. सबसे ज़बरदस्त इसका पावरफुल फीचर ही यही है वर्सल का, कि जैसे ही आप बनाते हो रेपो इन GitHub तो ऑटोमेटिकली वो आपको डिस्प्ले होने लगता है विद इन योर वर्सल अकाउंट. और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं है इस चीज़ के. आप उसको बना के डिप्लॉय कर सकते हो क्विकली. और अगर आपको आपने कोई GoDaddy पे, होस्टिंगर पे, नेमचीप पे होस्टिंग परचेज कर ली है, तो जस्ट विद अ माइनर विद इन अ मिनट टाइम ऑफ सेकेंड आप उसको सेटिंग को अपडेट कर सकते हो. DNS की सेटिंग को जस्ट आपने पिन पॉइंट करना है, यानी कि होस्टिंग प्रोवाइडिंग कंपनी को आपने बताना है कि ये हमने वर्सल पे प्रोजेक्ट रखा हुआ है, आप इसे कनेक्ट कर दो. कनेक्शन कायम करना है, और वो भी बहुत आसान है. अब मैं लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी प्रोजेक्ट, कुछ ना कुछ आप पैसे पे कर रहे होंगे. यकीनी तौर पे होस्टिंग कंपनीज जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी डोमेन प्रोवाइड नहीं करती. उसके लिए आपको कुछ ना कुछ साल के $15 या $10 एज पर अकॉर्डिंग, बहुत बड़ा नहीं प्रोजेक्ट, सिंपल बेसिक लेवल का प्रोजेक्ट आप इजीली रख सकते हो. ये देखें जी, ये रिसेंटली जो मैंने बनाई है जी रेपो, वो यहाँ पे मुझे ये डिस्प्ले हो रही है. ठीक है जी, 4 मिनट अगो टाइम मुझे बता रहा है. इंपोर्ट करता हूँ मैं इसी को, क्योंकि मैंने यही
करना है डिप्लॉय। 6:02 हो गए और हालांकि ये काम आधे सेकंड में ही हो जाना था, लेकिन चूँकि नेट स्पीड स्लो होने की वजह से हम इसको बहुत स्लोली प्रोसेस कर रहे हैं। इट इज़ द फास्टेस्ट वे टू डिप्लॉय वेबसाइट यूजिंग यूनिवर्सल। अच्छा जी, ई कॉमर्स, ये नाम मैंने यही रखा, जो मैंने रेपो का नाम रखा था वही मैंने नाम इसका यहाँ पे भी रखा। वर्सल पे, गिटहब पे सेम है, सिंकिंग हो रही, इवन ये मेरे सिस्टम पे भी यही नेम है। मेरे लिए भी मैनेज करना आसान है। अगर मैं बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ तो अगर मैं सिंकिंग कर लेता हूँ अपनी रूट डायरेक्टरी लोकल मशीन की, गिटहब पे और वर्सल पे सारी चीज़ें सिंक कर लेता हूँ, तो मेरे लिए मैनेज करना भी आसान होगा। और अगर मैं क्लाइंट से होस्टिंग डिटेल्स भी मुझे प्रोवाइड हुई हैं तो मुझे कनेक्ट करना भी ईजी हो जाएगा। सिंपल करने के बाद मैंने डिप्लॉय के बटन पे हिट कर देना है। कुछ भी चेंज नहीं किया, प्रोजेक्ट नेम भी वही रहने दिया मैंने, और मैंने जाके सिंपल सादी, अभी बिल्कुल हम सिंपल स्टैटिक रॉ फॉर्मेट में हम कर रहे हैं डिप्लॉयमेंट। इसके लिए हमें कोई अलग से एफर्ट पुट नहीं करनी पड़ेगी। अगर हम नेक्स्ट जेएस में काम कर रहे हैं तो हमें एक बिल्ड तैयार करनी पड़ती है। जब हम नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो मैं इसको ज़्यादा बेहतर चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। वो भी आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, सही, जस्ट डिप्लॉय की कमांड हमें रन करनी है। तो ये जी प्रोजेक्ट हमारा लाइव हो गया है, विच इज़ गुड। कंटिन्यू टू डैशबोर्ड। Once I click on the dashboard, I'm able to see the staging link. I'm able to see the staging link. और ये तभी हो पा रहा है, पहले जो मैं पेजेस ओपन करके आप लोगों को लिंक शेयर करा था वो मैंने जब मैं इसे ओपन करूँगा ना तो ऑटोमेटिकली ये डिप्लॉय हुआ है इंडेक्स्ड वाला जो पेज है हमारा, index.html, ठीक है ना। इसका देखें, ये मतलब हुआ कि मैं /index नहीं लिख रहा, बल्कि ऑटोमेटिकली एक सब चाइल्ड रेपो आप कह लो सब डोमेन क्रिएट हो गई है। सब डोमेन, दिस इज कॉल्ड अ सब डोमेन। जो पेरेंट जो होस्टिंग प्रोवाइडिंग कंपनी है वर्सल.ऐप, उसके ऊपर उसने अपनी स्पेस एक प्रोवाइड कर दी है हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए, जिस पे अभी हमने आगे चल के इसके मैच्योर करना है, अपडेट करना है। तो इट इज़ अ क्विकेस्ट वे टू डिप्लॉय अ वेबसाइट ऑन अ लाइव स्टेजिंग लिंक। ये लिंक मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये आप लोगों के साथ शेयर भी कर देता हूँ। इस पे कंप्लीट प्रोजेक्ट भी रख सकते हैं, बैक एंड फ्रंट एंड। जी एग्जैक्टली चिराग साहब। अच्छा, उसमें एक चीज़ मैं ज़रूर हाईलाइट कर देता हूँ कि जब आप नेक्स्ट जेएस में काम कर रहे होते हो तो उसको, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं हेडलेस। और हेडलेस का कॉन्सेप्ट ये है कि मोंगोडीबी का आपका जो एक अकाउंट क्रिएट होगा वो आपका डेटाबेस वो हैंडल कर रहा होगा। इसी तरह से अगर आप कोई इमेजेस अपलोड करवाना चाह रहे हो अपनी वेबसाइट पे फ्रॉम द यूज़र, या आपने अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के इमेजेस रखे हुए हैं तो वो होंगे गूगल क्लाउड बकेट के ऊपर। इमेजेस गूगल क्लाउड बकेट के ऊपर हैं। टेक्स्ट बेस पे जितना भी डाटा है वो मोंगोडीबी में सेव हो रहा है और कोड आपका एग्जिस्ट कर रहा होगा जस्ट लाइक दिस। और वो सारी की सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होंगी विद ईच अदर यूजिंग सेटिंग। यहाँ से मैं जाता हूँ सेटिंग पे और उस पे जाके मैं ऐड करता हूँ जहाँ पे हमने डीएनएस सेटिंग सेट कर रहे होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे होते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ठीक, यहाँ पे होते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स और वो वन बाय वन उन इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के कीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं हम यहाँ पे। जैसे मोंगोडीबी का अकाउंट आप लोगों का बन गया और उसकी आपने की प्रोवाइड करनी होगी, पर्सनलाइज अकाउंट होंगे आप सब बच्चों के, अलग अलग स्टूडेंट के, तो वो उसकी की यहाँ पे लगाएंगे, उसकी वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे, सेव करेंगे, तो वो आपका मोंगोडीबी का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा विद योर दिस प्रोजेक्ट। जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं उस पर आपने कोई एपीआई इंटीग्रेशन करनी है, उस पर आपने आगे फर्दर मोंगोडीबी में कोई डाटा सेव करवाना है वगैरह वगैरह। और अगर आपने गूगल बकेट यूज़ कर रहे हो फॉर द सेक ऑफ सेविंग द इमेजेस फॉर योर वेबसाइट, उस और वो सारे का सारा उसकी भी की ऐड करोगे, वैल्यू ऐड करोगे। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड अ हेडलेस, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड अ हेडलेस प्रोग्रामिंग, हेडलेस फ्रेमवर्क। और जो हमारा नेक्स्ट जेएस है वो एक हेडलेस फ्रेमवर्क कहलाता है। वो अपने सर्वर पे कुछ भी नहीं रख रहा होता, सादा लफ्ज़ों में अगर मैं बात करूँ, अपने सर्वर पे कुछ नहीं रख रहा होता, बल्कि हर चीज़ जो है वो रन टाइम पे डिफरेंट, जैसे मैंने मोंगोडीबी का नाम लिया, मैंने गूगल क्लाउड बकेट का नाम लिया, वो डिफरेंट सर्विसेज से लाके कंबाइन करके यूज़र को दिखा रहे होते हैं। और वो एक फास्टेस्ट वे इसलिए बन जाता है उस वेबसाइट को क्विकेस्ट वे में डिस्प्ले इसलिए वो कर पा रहे होते हैं कि हर प्लेटफॉर्म ने, जैसे मोंगोडीबी है, गूगल क्लाउड बकेट है और हमारा टेलविंड CSS है,
और इसके अलावा कोई और सर्विस हम यूज़ करें, स्वाइपर यूज़ कर रहे हैं प्लगइन, तो तमाम ने अपने सर्वर परचेज़ किए हुए हैं CDN लिंक्स के ज़रिए, और वो एक वेबसाइट की स्पीड को बेहतर करने में अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। इंस्टेड कि अगर मैं सारा कुछ एक सर्वर पे रख दूँ, अपने सर्वर पे रख दूँ, तो मुझे स्लो स्पीड का सामना करना पड़ सकता है। स्लो स्पीड का सामना मैं ख़त्म भी कर सकता हूँ अगर मैं इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करूँ। यहाँ पे मुझे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ रही, बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं हर अपनी वेबसाइट में इमेजेस, डेटाबेस, फ्रंट एंड और JS फाइल्स वगैरह वगैरह सबको मैं सबके साथ मैं जिगल कर रहा हूँ, सबके साथ प्ले अराउंड कर रहा हूँ, विद कीपिंग ईच एंड एवरी फाइल ऑन दैट स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म। हेडलेस प्रोग्रामिंग कहलाती है। दिस इज द कॉल्ड, और ये क्विकेस्ट वे है राइट नाउ मार्केट में। सबसे ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड यही है कि हम इस तरीके से अपनी वेबसाइट को डेवलप करें ताकि हमारे अपने सर्वर पे लोड कम से कम हो। लेट्स सपोज अगर हमारे सर्वर पे 50,000 कस्टमर आ जाता है एकदम से एक वेबसाइट पे, तो वो वेबसाइट डाउन ना हो जाए, बल्कि हर सर्वर उसको बैलेंस, लोड बैलेंसर भी लगा सकते हैं हम इसमें। लोड बैलेंसर का भी कॉन्सेप्ट होता है होस्टिंग के अंदर, लोड बैलेंसर का भी कॉन्सेप्ट होता है, वो आप मिनिमल वे में एक्सपेंड करते चले जाते हैं, उससे आपकी ट्रैफिक भी इजीली मेंटेन हो रही होती है। जी बच्चे, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच। शराज आपने ज्वाइन किया और मेहाने आपने ज्वाइन किया, थैंक यू। आज का ये जो लेक्चर है इंशाल्लाह यूट्यूब पे शेयर भी कर दिया जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया शराज साहब, थैंक यू सो वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। I need to stop the recording. Stop the recording.